आज हम एक ऐसे लेजेंडरी गैंगस्टर की स्टोरी देखने वाले हैं जो कि अपने यंग टाइम में वापस चला जाता है और वो अपने दुश्मनों से कैसे रिवेंज लेता है, वो सब हम देखने वाले हैं इस मानवा में। तो मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे गैंगस्टर है इस दुनिया में जो कि एक दूसरे से ताकतवर है, पर उन सब के ऊपर एक ही बंदा आता है जिनसे वो सब डरते हैं, जिसका नाम है पीटरो। जिसके बाद हम देखते हैं पीटरो और कोई नहीं, एक 60 साल का बुड्ढा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटरो की कहानी, जहाँ एक बंदा रो रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें मारने के लिए पूरी दुनिया ढूंढ रही है, अगर तुम मुझे मार भी देते हो फिर भी वो लोग तुम्हें ढूंढते रहेंगे। हम देखते हैं उसके सामने एक अजीब से मुंह वाला बंदा खड़ा होता है। तब उसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम ही हो पीटरो। हम देखते हैं वो बंदा कुछ जवाब नहीं देता और वो उसके पास जा रहा होता है। जिसके बाद उसका सामने वाला बंदा कहता है दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सब की आंखें तुम पे गड़ी हुई है, तुम आखिर हो क्या, तुम इतने स्ट्रांग हो क्यों, तुम्हें सब मारने के पीछे पड़े हुए हैं। हम देखते हैं पीटरो उसके पास जाता है और कह रहा होता है सब मुझे मारने के पीछे पड़े हैं पर कोई मुझे मार नहीं सकता, तुम्हें पता है क्यों। जिसके बाद वो अपना मास्क को हटाता है और जो सामने बंदा होता है वो शॉक हो जाता है और कहता है ये सही में तुम ही हो पीटरो। हम देखते हैं उसका फेस नहीं दिखाया जाता पर वो कहता है तुम जिस पीटरो को ढूंढ रहे हो वो मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक ओल्ड मैन की स्टोर होती है बुक्स की, जहाँ पे वो काम कर रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है मैंने अपनी 60 साल की लाइफ में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है और मैं अभी तक सब कुछ रिग्रेट कर रहा हूँ। हम देखते हैं वो बुक्स को वहाँ पे सजा रहा होता है। तभी वो एक फोटो के ऊपर देखते हुए कह रहा होता है 60 साल की जिंदगी में मैंने आज तक अपनी एक भी फोटो नहीं क्लिक की, मैं कैसा आदमी हूँ, मेरी जिंदगी पूरी रिग्रेट से भरी है। तभी हम देखते हैं उसके स्टोर पे एक लड़की आती है जो कि उसे कहती है कि मिडिल स्कूल की कुछ किताबें चाहिए उसे। हम देखते हैं वो जो बुढ़ा आदमी होता है वो उसे वेलकम करता है और उसको कहता है जो बुक तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो, हमारे पास सारी बुक अवेलेबल है। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहती है कि मुझे अपने छोटे भाई के लिए लेना है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें बुक निकाल के देता हूँ। हम देखते हैं वो दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं और वो बुड्ढा कहता है तुम इधर की मिडिल स्कूल की बच्ची हो ना। तब वो लड़की कहती है आप मेरे को पहचान गए। जिसके हम देखते हैं वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं और वो बुड्ढा वहाँ पे नई किताबों की बुक रख देता है। जिसके बाद लड़की मना करने लगती है और कहती है उसे सेकेंड हैंड किताबें चाहिए, पर वो बुड्ढा उसे कहता है तुम ये ले सकती हो, इसके पैसे भी देने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। हम देखते हैं वो बुड्ढा वो सारी किताबें उस लड़की को दे देता है। जिसके बाद वो लड़का उसे बताता है कि तुम जो भी करती हो उसके रिग्रेट तुम्हारे साथ रह जाते हैं, इसीलिए तुम्हें हर चीज अपने सोच समझ के करना चाहिए। हम देखते हैं वो लड़की उसको बुड्ढा बोल रही होती है, मिस्टर बोल रही होती है। फिर उसके बाद वो बुड्ढा उसे कहता है मुझे बॉस कह सकते हो तुम। जिसके हम देखते हैं वो जैसे ही अपना काम करने लगता है वो कह रहा होता है मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा रिग्रेट है। फिर एक छोटी बच्ची की इमेज दिखाई जाती है जो कि शायद से इस बुड्ढे की बेटी है। जिसके बाद वो कहता है तुम जो भी करोगे तुम्हें उसका रिग्रेट होगा, इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ तुम ये सब करना छोड़ दो। और हम पीछे से देखते हैं तभी वो लड़की उसे स्टैब करने वाली होती है और ये बुड्ढे को पता चल गया होता है। जिसके हम देखते हैं वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है इस बुड्ढे को कैसे पता लगा मैं इसको मारने वाली हूँ। जिसके हम देखते हैं वो उसे कह रहा होता है तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो तुम पूरी जिंदगी अपना रिग्रेट करती रहोगी। जिसके बाद उस लड़की को समझ नहीं आता ये आखिर पहचाना कैसे मेरे को। जिसके बाद वो बुड्ढा सब एक्सप्लेन करता है कि मैं इधर नेबरहुड में सबको जानता हूँ और मुझे पता है कौन से बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, पर मैंने आज तुम्हें पहली बार देखा और ऊपर से तुम्हारे ड्रैगर से आती हुई खून की स्मेल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस फील्ड में रहूं और मुझे खून की स्मेल ना आए। जिसके बाद वो लड़की तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और कह रही होती है मुझे तुम्हें स्टार्टिंग से मार देना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो बुड्ढा उसकी तरफ देखता है और वो लड़की मन में सोच रही होती है नाइफ तो मेरे हाथ में है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर मैं मरने वाली हूँ। तभी वो बुड्ढा उसकी तरफ जोर से देखता है और वो लड़की शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो उसे कुछ कहता नहीं और बुक देके कहता है कि मुझे पता है तुम बुक के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी, तो ये तुम बुक ले सकती हो और यहाँ से जा सकती हो। पर वो लड़की उसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हें मारने आई हूँ, मुझे ये बुक नहीं चाहिए। पर वो बुड्ढा कहता है कि मैं किसी की आंखें देख के बता सकता हूँ वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं। तभी वो कहता है उनका आने का टाइम हो गया है और हम देखते हैं वो बुड्ढा तेजी से उस लड़की की तरफ झपटता है। जिसके बाद वो लड़की को साइड कर देता है और कहता है कि वो लोग आ रहे होंगे और हम तभी देखते हैं ऊपर से दो आदमी गन्स लेके वहाँ पे कूदते हैं। हम देखते हैं बुड्ढा एक्सप्लेन करता है अगर कोई छोटा बच्चा जो कि वॉलंटियर कर रहा है इन क्रिमिनल्स को अगर वो फेल हो जाता है मिशन में तो उसके पीछे और लोग आ जाते हैं। जिसके हम देखते हैं वो बुड्ढा उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो लड़की सोचती है आखिर ये कौन है। हम देखते हैं उस बुड्ढे के पेट से खून निकलने लगता है। तब वो उन लोगों से बचने लगता है और लेकिन वो लोग गन फायर कर रहे होते हैं उसके ऊपर। जैसे वो बुड्ढा बच के उन पे फायर करने वाला होता है वो उस लड़की को हॉस्टेज बना लेते हैं और उसे कहते हैं तुम अब मरने वाले हो साथ में इसके भी। तभी एक बंदा आके उसके मुंह पे पंच मारता है और कहता है तुम वही लेजेंडरी पीटरो हो ना जो मेरे से अभी पिट रहे हो। हमें पता लगता है ये बुड्ढा और कोई नहीं तब से पीटरो ही था। जिसके हम देखते हैं वो बंदा उसे कह रहा होता है तुम एक लेजेंड हो पर तुम्हारी हालत इतनी गंदी हो चुकी है। हम देखते हैं वो जमीन पे पड़ जाता है और उसके बाद वहाँ पे ऑक्टोपस आता है, इसका नाम कोड नेम है ऑक्टोपस। जिसके बाद पता लगता है कि हमें ये इनका लीडर है और ये पीटरो को मारने आया है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे कैंसर की वजह से तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है,
और वो पीटरो की तरफ जाता है, जिसके बाद पीटरो कहता है तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते। हमें पता लगता है ये जो बंदा है ये पीटरो का ही जूनियर है और पीटरो इसका टीचर है, जिसके हम देखते हैं वो उसे कह रहा होता है इधर तुम्हारे पीछे हजारों लोग पड़े हैं और तुम्हारे सर पे जो बाउंटी है वो भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से अगर तुम ये बाउंटी मुझे दे दो तो कितना अच्छा रहेगा ना सीनियर। और हमें पता लगता है इसके सर पे 7.6 बिलियन की बाउंटी है, जो कि लूफी से भी ऊपर है अगर तुमने वन पीस देखा है। जिसके बाद पीटरो कहता है ये तो उतने ही पैसे हैं जितने मैंने अपने बैंक अकाउंट में छोड़े थे। जिसके बाद वो कहता है हाँ अब ये सारे पैसे उसको जाएंगे जो कि तुम्हें मारेगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है क्यों ना तुम अपने जूनियर को ये सारे पैसे दे दो। और उसके बाद हम देखते हैं पीटरो का मुंह एकदम गुस्से में हो जाता है, पर पीटरो कुछ कर नहीं पाता और ऑक्टोपस और जो बाकी लोग होते हैं वो उसे मारने लगते हैं। तब उनमें से एक बंदा कह रहा होता है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम कोई लेजेंड नहीं हो, तुम बस कहानियों में हो। जिसके हम देखते हो उसे पटक देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। पीटरो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तब वो लोग कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगा था ये एक बार में नॉक हो जाएगा। तो इसके बाद ऑक्टोपस उसके पास आता है, पर तभी हमारा पीटरो उसके सामने फ्लैश बैंग फेंक देता है और वो जो बंदा होता है वो एकदम अंधा हो जाता है, क्योंकि पूरे स्टोर में रोशनी हो जाती है। वहां से पीटरो भी गायब हो जाता है और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं और कह रहे होते हैं ये इतनी बुरी हालत में जा कहाँ सकता है, जल्दी ढूंढो। जिसके बाद ऑक्टोपस भी उनको ऑर्डर देता है कि जल्दी जाके उसे ढूंढो, वो बचना नहीं चाहिए। हम देखते हैं वो लड़की वहां पे बैठी होती है और वो चुपचाप रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं एक पार्क का सीन जहाँ पे हमारा पीटरो बैठा होता है। जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कह रहा होता है मैं इतने ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ कि मैं अपने आप को हिला भी नहीं सकता, और अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं तो मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। हमें पता लगता है उसे बचपन से ही सारे बुरे काम करवाए जा रहे थे। उसने नाइफ पकड़ना भी सीखा था पूरे साल भर ब्लीड करके, जिसके बाद हमें पता लगता है उसने स्कैमिंग और हर गंदा काम किया हुआ है और उसने कई सारे मिशन को भी अंजाम दिया है जो कि एकदम इंटरनेशनल लेवल पे है आर्मी के। मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो कहता है कि नया बॉस जैसे ही आया उसने मुझे काम से निकाल दिया, और हमें पता लगता है जैसे उसके बॉस को रिप्लेस किया उसके सन ने, उसके बाद उसने पीटरो को निकाल दिया और उसके बाद पीटरो की हालत ऐसी हो गई। जिसके बाद पीटरो कहता है तुम्हें वो पैसे नहीं छूने चाहिए जो कि मेरे पैसे थे, शायद से पीटरो ने ये पैसे अपने बच्चे के लिए रखे थे। जिसके बाद वो कहता है मैं अपने पैसे खो नहीं सकता, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कह रहा होता है मैं यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ। और उसकी बेटी की जो शक्ल होती है वो उसके सामने आ रही होती है, और तभी यहाँ पे पीटरो मर जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मेन कैरेक्टर मर गया। उसके बाद हम देखते हैं सीन कट होता है ऑक्टोपस के बेस पे, जहाँ पे वो दो लड़के होते हैं और कह रहे होते हैं उसके सर पे इतनी बड़ी बाउंटी थी, हमें वो पैसे चाहिए, हमें उसको ढूंढ के मारना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों लड़के आपस में बात कर रहे होते कि ये कोई लेजेंड तो नहीं था, ये एक मुक्के में तो ये नॉक हो गया था। तभी हम देखते हैं उसके पास सिर्फ एक ही फोटो होती है पीटरो की बुढ़े वाली, जो कि उस स्टोर में क्लिक की थी इन्होंने। जिसके हम देखते हैं तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है और वो लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये है कौन। तब वो हम देखते हैं उनमें से एक बंदा फोटो देख के कहता है क्या ये पीटरो है, और ये तो बहुत ज्यादा यंग लग रहा है। हम देखते हैं पीटरो को भी समझ नहीं आता और वो कह रहा होता है मुझे भी नहीं समझ आया, मेरी बॉडी अचानक से यंग हो गई है। जिसके हम देखते हैं वो लड़का उसके पास आके कहता है स्टूडेंट तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये गलत लोगों का इलाका है। तभी हम देखते हैं उसके हाथ पे वो लड़का पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है मैं कहाँ हूँ, तो मुझे मत सिखाओ और ऑक्टोपस को बोलो मेरे से मिले। जिसके बाद वो दो लड़के शॉक हो जाते हैं और कह रहे होते इसे ऑक्टोपस के बारे में कैसे पता। तभी उनमें से एक बंदा उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है अब तुम्हें मरना पड़ेगा। पर हम तभी देखते हैं वो बंदा एकदम से रुक जाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिसके बाद उसके हाथ को क्रश करने लगता है और वो बंदा सोच रहा होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि मेरे हाथ को पकड़ लिया, यहाँ तक कि पीटरो भी मेरे हाथ को नहीं पकड़ पाया था। तब हम देखते हैं वो कहता है मैं इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैं पहले यंग नहीं था, अब मैं पीटरो हूँ वो भी यंग वाला। तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है जो कि उसको स्टैप करने वाला होता है, पर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद दूसरा बंदा नाइफ होल्ड करता है उसकी तरफ बढ़ता है। तब वो यंग आदमी कहता है तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम्हें नाइफ होल्ड करना आता है तो तुम थर्ड रेट हो, पर अगर तुम्हें कोई भी वेपन यूज करना आता है तो तुम सेकंड ग्रेड हो। पर तुम्हें पता है फर्स्ट पे क्या आता है, किसी भी चीज को वेपन बनाना। तभी हम देखते हैं वो एक ऑक्टोपस को पकड़ लेता है और उसे अपना वेपन बना लेता है। तब वो लड़का शौक हो जाता है और कह रहा होता है इसने ऑक्टोपस को अपना वेपन बना लिया, और वो तेजी से उसकी तरफ अटैक करने बढ़ता है। पर जो हमारा पीटरो होता है वो उसकी गर्दन में ऑक्टोपस दबा देता है और उसकी सांसें रोक देता है, और उसके बाद वो इधर उधर उसको फेंकने लगता है। लास्ट में वो एक जलती हुई कढ़ाई में उसका मुंह डाल देता है और कढ़ाई भी एकदम पिचक जाती है। जिसके बाद उस बंदे का खेल खत्म हो जाता है और वो पूछता रह जाता है तुम आखिर हो कौन। जिसके बाद वो अपनी ओल्ड फोटो उठाता है और कहता है मुझे भी नहीं पता लगा कि ये ओल्ड मैन कब मर गया और वापस से मेरा रिबॉर्न हुआ मेरी यंग बॉडी में। और हम देखते वो लाइटर जलाता है उस फोटो को जला देता है और कहता है अब तुम सब मेरे हाथों से मरने वाले हो क्योंकि नया पीटरो आ चुका है। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक कार को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से वहां से जा रही होती है। जिसके बाद वो ऑक्टोपस कार में बैठा होता है, उस लड़की को कह रहा होता है पीटरो जल्दी वांटेड लिस्ट में आने वाला है और दुनिया के जितने भी क्रिमिनल है सब उसके पीछे पड़ने वाले हैं। वैसे भी वो कैंसर की वजह से आधा मर ही चुका है। जिसके हम देखते हैं वो लड़की उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप सुन रही होती है। दूसरी तरफ हम पीटरो को देखते हैं जो कि एक अजीब से घर में ऑक्टोपस को ढूंढ रहा होता है, पर ऑक्टोपस वहाँ नहीं होता है। जिसके बाद वो कहता है तुम मुझे जल्दी मिलोगे और मैं तुम्हारी लाइफ खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम एक भीड़ वाली जगह को देखते हैं जहाँ
बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पे पीटरो अपनी टी-शर्ट उतार के सोच रहा होता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे दिखने लगा, मैं तो एक 60 साल का बुड्ढा था। जिसके बाद वो कह रहा होता है जितनी भी बुलेट्स मुझे लगी थी वो सब भी डिसअपियर हो चुकी है और मेरा कैंसर का जो सेल था वो भी रिपेयर हो चुका है। आखिर मेरे साथ हुआ क्या और मैं आखिर यंगर सेल्फ में वापस कैसे आ गया, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अपने यंग सेल्फ में था। उसके इस नए रूप के कारण लोग जो हैं उसके पीछे पड़े हुए मारने के लिए, वो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे। जिसके बाद पीटरो कहता है लगता है ये मेरे लिए एक वरदान है, मुझे इसका फायदा उठाना पड़ेगा। पर उससे पहले मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए क्योंकि उसके जो पुराने कपड़े हैं वो फट चुके हैं। जिसके हम देखते हैं पीटरो आसपास देख रहा होता है, तभी उसे एक धुआं आता है स्मोक का। जिसके हम देखते हैं वहाँ दो गैंगस्टर खड़े होकर स्मोक कर रहे होते हैं और वहाँ जितने भी बूढ़े और बच्चे होते हैं सबको दिक्कत हो रही होती है, पर उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो दोनों गैंगस्टर अपनी बातों में फेंक रहे होते हैं कि मैंने एक लड़की को मारा था, उससे सारे पैसे ले लिए। दूसरा वाला उसकी तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है मेरे बॉस के बारे में तुम्हें पता नहीं है, वो कितना बड़ा गैंगस्टर है। वो लोग आपस में ऐसी बात कर रहे होते हैं, पर पीटरो उनके साइड में आके कहता है यहाँ स्मोक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम्हें स्मोक करना है तो बाहर जाके करो। जिसके बाद वो दोनों गैंगस्टर उसके ऊपर चौड़े होने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, आज हमारा मूड अच्छा है तो यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। तभी दूसरा गैंगस्टर उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहता है जल्दी से यहाँ से चले जाओ छोटे बच्चे। पर हम देखते हैं पीटरो वहां से जाता तो है पर दरवाजा बंद करने। जिसके बाद वो दरवाजा बंद करते और कह रहा होता है मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इन्हें जल्दी से सबक सिखा के यहाँ से निकलता हूँ। तभी हम देखते हैं वो गैंगस्टर सोच रहे होते हैं आखिर दरवाजा बंद करके वापस क्यों आ रहा है। तब हम देखते हैं पीटरो अपने स्लीव्स ऊपर करता है और कह रहा होता है अब तुम्हें बताऊंगा कोरिया में अगर किसी बुड्ढे के साथ तुम बदतमीजी करते हो तो तुम्हारा क्या हाल होता है। तभी उनमें से एक गैंगस्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तुम्हारी तो आज खैर नहीं। पर वो जैसे उस पर हाथ उठाने वाला होता है पीटरो उसके पेट में एक पंच मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस गैंगस्टर की हालत खराब हो जाती है, पर पीटरो यहीं नहीं रुकता। उसके बाद जैसे ही दूसरा गैंगस्टर उसे नाइफ दिखाता है तभी पीटरो उसे कहता है तुमने जैसे नाइफ पकड़ा है वैसे तुम अपने हाथ को ही काट सकते हो। तब दूसरा गैंगस्टर उसे कहता है मुझे मत सिखाओ, मेरे को आता है नाइफ चलाना। पर हम देखते हैं पीटरो से कहते हैं नाइफ चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो तुम्हारा हाथ वापस से कट जाएगा। हम देखते हैं वो उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है तुम्हें अपने हाथ के आगे नहीं रखना चाहिए नाइफ को वरना तुम्हारा हाथ ही कट जाएगा। पर हम तभी देखते हैं वो गैंगस्टर उसकी बात नहीं सुनता, उस पर अटैक कर देता है। पीटरो उसे डॉज करता है, उसके बाद उस गैंगस्टर को भी सुला देता है। हम देखते हैं उस गैंगस्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पीटरो उसकी नाइफ ले लेता है और कह रहा होता है ये मेरे काम आएगा। जिसके हम देखते हैं वो उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता तुम लोग क्या काम करते हो, पर अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया है तो तुम्हें मरना पड़ेगा यहीं पे। हम देखते हैं ये सुन के उस गैंगस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिसके हम देखते हैं पीटरो उनको कुछ कहता नहीं है, वहां से चला जाता है। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे पीटरो अपने बैंक का बैलेंस चेक करते हैं जहाँ उसके जितने भी पैसे थे वो सब गायब हो चुके हैं। और हम देखते हैं पीटरो ने उन गैंगस्टर के कपड़े भी छीन लिए होते हैं और पीटरो इस कपड़ों में मस्त लग रहा है। जिसके हम देखते हैं वो कह रहा होता है अब मेरा मिशन स्टार्ट हो चुका है, मुझे ऑक्टोपस को ढूंढना है। जिसके बाद हमें पता लगता है पीटरो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसका नाम है ग्लोरी ग्रुप और वो पूरे कोरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। जिसके बाद वो उसके बारे में थोड़ा बताता है और हमें पता लगता है ये एक ऑर्फनेज था जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे और वो लोग क्लेम करते थे कि वो और बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करते हैं। हम देखते हैं पूरे कोरिया में उस ग्लोरी ग्रुप का ही फोटो लगा था, लेकिन हमें पता लगता है वो ग्लोरी ग्रुप उन बच्चों को असैसिन बनाती है। जिसके बाद हम देखते हैं पीटरो गुस्से में कहता है मैंने इस कंपनी को ग्रो कराया था, अब मैं ही इस कंपनी को खत्म करूंगा। तब वो पीटरो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठ के किसी का वेट कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम अकेले यहाँ पे आ गए। हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं ऑक्टोपस खड़ा होता है जो कि उसे कहता है तुम पीटरो तो हो नहीं जिसके लिए मुझे गैंग लानी पड़े, तुम्हारे लिए मैं अकेला काफी हूँ। जिसके बाद वो कहता है तुम ग्लोरी ग्रुप वाले भी ना बहुत ज्यादा ग्रीडी हो, तुम मेरे पास आगे सारे पैसे लेने के लिए। जिसके बाद ऑक्टोपस कहता है हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें सीधा फाइट शुरू करनी चाहिए। जिसके बाद वो कहता है तुम जैसे बच्चे के लिए कुछ ज्यादा बड़े शब्द नहीं है। तभी हम देखते हैं उसके आसपास सारे मिशनरी आ जाते हैं और तुम्हें ये बता दूं ये जितने भी मिलिट्री के मिशनरी है ये एक अलग लेवल पे होते हैं। तभी वो बंदा ऑर्डर करता है उन सबको उस ऑक्टोपस को मारने के लिए। हम देखते हैं वो सारे लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं और उनमें से कुछ के पास वेपन भी होता है। यहीं पे सीन कट हो जाता है और कुछ देर हम बाद हम देखते हैं उनमें से जो उनका बॉस होता है वो जमीन पे पड़ा होता है और सॉरी कह रहा होता है और वो कह रहा होता है आखिर तुम इंसान भी हो कि नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं ऑक्टोपस को और कह रहा होता है तुम क्यों नीचे गिर गए, तुम तो मुझे मारने वाले थे। और हम तभी देखते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो एक बंदे को जकड़ के रखता है और वो एकदम पूरा ट्विस्ट हो चुका है। और इसकी एबिलिटी के बारे में हमें पता लगता है इसकी जो पूरी बॉडी है वो एक फ्लेक्सिबल बॉडी है। जिसके हम देखते हैं उस बंदे की फट जाती है और वो उसे कह रहा होता है मेरे पास मत आओ, पर ऑक्टोपस अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। बताओ अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा बंदा आ जाए तो तुम्हारी तो फटी जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ उन बंदों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इस बात की रिपोर्ट ऑक्टोपस को भी मिल गई होती है जो कि उस लड़की ने दी होती है। जिसके बाद ऑक्टोपस कहता है लगता है वो हमें मारने भी जल्दी आने वाला है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और उसके बाद वो कहता है उसके जो वांटेड पोस्टर है वो अभी इशू हो चुके हैं, जल्दी से पूरा कोरिया उसके पीछे पड़ जाएगा। पर वो जो लड़की है उसके मन में तो पीटरो की अच्छाइयाँ चल रही होती है और वो कह रही होती है काश वो बच जाए। हम देखते हैं ऑक्टोपस अपने बेस पे जैसे आता है उसका जो साथी होता है वो उसे बताता है तुम्हारे को वेट कर रहा है,
जिसके बाद हमें पता लगता है वहाँ पे पीटरो आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उससे पूछता है ऑक्टोपस कि तुम्हारे हमारे साथ मीटिंग थी। जिसके बाद पीटरो कहता है नहीं, मैं तो यहाँ पे रिवेंज लेने आया हूँ। जिसके बाद वो कहता है तुम्हारा रिवेंज कितना बड़ा है कि तुम मेरे से अकेले लड़ने आ गए। जिसके बाद वो कहता है 7.6 बिलियन। जिसके बाद हम देखते हैं वो गुस्सा हो जाता है ऑक्टोपस और उसे कहता है दरवाजा बंद करो। तब वो कहता है कि तुम पीटरो से रिलेटेड हो ना, तभी तुम्हें इस अमाउंट के बारे में पता है। पर हम देखते हैं तभी ऑक्टोपस अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये पीटरो से कैसे रिलेटेड है, क्या ये उसका डिसाइपल है। लेकिन वो उस डिसाइपल नहीं रखता, क्या हमारे क्लब से है ये, लेकिन हमारे क्लब में भी कोई ऐसा बंदा नहीं जिसे मैं जानता ना हूँ। तभी उसके साइड वाला बंदा गन रिलोड करने लगता है। तब हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जिसके बाद वो उसे कहता है तुम्हारा पहला ऑप्शन है कि तुम पीटरो की लोकेशन बता दो और यहाँ से चले जाओ, वरना दूसरा ऑप्शन है कि तुम गन की गोली खा के यहीं पे मर जाओ। हम देखते हैं वो कहता है मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कुछ पसंद नहीं आया, तो क्यों ना एक तीसरा ऑप्शन रखा जाए। तब ऑक्टोपस उससे पूछता है कौन सा तीसरा ऑप्शन। तब वो कहता है मैं ही पीटरो हूँ। ये बात वो मन में कहता है, उसे बताता नहीं है। जिसके बाद वो कहता है मैं ही पीटरो हूँ और मैं तुम लोगों को मार के यहाँ से जाऊंगा। जिसके हम देखते हैं ऑक्टोपस चिढ़ जाता है उसकी बात से और कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो। जिसके बाद पीटरो कहता है तुम्हें सुनने की तो दिक्कत नहीं है ना, तो फिर तुमने सही सुना है। जिसके हम देखते हैं ऑक्टोपस सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे को कैसे मारेगा, क्या ये पीटरो का कोई डिसाइपल है, मुझे इससे सतर्क रहना पड़ेगा। जिसके हम देखते हैं पीटरो कुछ नहीं कर रहा होता और खाना खा रहा होता है। तभी अपने गनमैन को बोलता है कि उसके ऊपर क्लियर हिट करना। जिसके हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लड़की भी तैयार हो जाती है फाइट के लिए। पीटरो उसे देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। तब वो कहता है ठीक है फिर फाइट शुरू करते हैं अगर तुम्हें ऐसे ही चाहिए तो। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ पता करना है तो सीधा मुझे मार दो। हम देखते हैं ऑक्टोपस अपने गनमैन को ऑर्डर देता है और उसकी तरफ फायर करने बोलता है। जैसे ही वो गनमैन उसकी तरफ फायर करता है गन से गोली तो निकल जाती है पर उससे पहले ही उस गनमैन पे अटैक हो जाता है। हम देखते हैं पीटरो ने एक चॉपस्टिक से उसके ऊपर अटैक किया होता है। लड़की ये देख के हैरान हो जाती है और कह रही होती है उसने चॉपस्टिक से इसे नॉक कर दिया। दूसरी तरफ पीटरो को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो खा रहा होता है। ऑक्टोपस मन में सोच रहा होता है कि ये इतना यंग है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, मैंने इस जैसा बंदा कभी नहीं देखा। और वो उसे इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद वो उसे ऑर्डर देता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे गैंग में आ सकते हो, मेरे को तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगे। पर वो ऐसे ही बोलते हुए उससे में अपनी गन निकाल के उस पर फायर कर देता है। पर पीटरो जो होता है वो अपने टेबल को हवा में उछाल देता है जिस वजह से उसकी सारी गोलियां टेबल पे लग जाती है। तब ऑक्टोपस हंसता है और कह रहा होता है ये कोई मूवी का सीन नहीं है कि तुम टेबल से बच जाओगे। और हम देखते हैं वहाँ जमीन पे खून भी गिरा होता है। जिसके बाद ऑक्टोपस आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अगर तुम पीटरो को जानते हो तो जल्दी मुझे सब कुछ बता दो। हम देखते हैं ऑक्टोपस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है टेबल की, और वो जैसी टेबल के पास पहुंचता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि टेबल के पीछे कोई था ही नहीं और जो वो खून था वो खून नहीं था, वो चिली सॉस था। जिसके बाद वो आसपास पीटरो को ढूंढने लगता है और सोच रहा था वो अचानक से कहाँ गया। तभी हम देखते हैं पीटरो को जो कि एक पिलर से लटका होता है और कह रहा होता है हेलो गंजे। हम देखते हैं वो उसके मुंह पे सारे चिली सॉस फेंक देता है और उस ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वो ऑक्टोपस से फाइट करने लगता है। वो एक हाथ से उसके गन वाले हाथ को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके मुंह पे पंच मारता है। हम देखते हैं वो उसकी गन गिरा देता है और उसे बहुत गंदा पीटता है। वो सोच रहा होता है ऑक्टोपस मन में कि आखिर ये बंदा है कौन, ये इतना ज्यादा फास्ट है कि मैं इसे देख भी नहीं पा रहा। पर हम तभी देखते हैं पीटरो उसकी गर्दन पकड़ के उसको घुमा देता है। हम देखते हैं वो जमीन पे गिर गया होता है और पीटरो उसके सामने होता है, कह रहा होता है बस इतना ही, और वो वहां से जाने लगता है। जिसके बाद वो जो ऑक्टोपस होता है वो मन में सोच रहा होता है मैंने 10 साल कड़ी ट्रेनिंग की है और ये बंदा मुझे ऐसे ही हरा के जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद उसे एक टैक्टिक याद आती है डू और डाई की। तब हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ऑक्टोपस, उसका मास्टर के बारे में बताया जाता है पर उसके मास्टर का फेस नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद वो उसे बता रहा होता है अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि एनिमी हार चुका है और तुम उसको पीठ दिखाओगे तो तुम्हारा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। जिसके हम देखते हैं वो ऑक्टोपस को ट्रेनिंग देता है और जो ऑक्टोपस की जो फ्लेक्सिबल बॉडी है वो उसका यूज करके काफी बच्चों को मारता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए जाता है। उसे लगता है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसे कोई नहीं हरा सकता है, पर वो आज हारने वाला है। पर हम तभी देखते हैं वो पीटरो को पकड़ लेता है और चारों तरफ से बांध लेता है और कह रहा होता है तुम्हें कभी भी किसी एनिमी को अपना पीठ नहीं दिखाना चाहिए, अगर तुम गार्ड डाउन करोगे तो तुम मरने वाले हो। हम देखते हो बड़े जोर से चिल्लाता है और कहता है आज तुम्हारी गर्दन टूट के रहेगी। पर तभी उसको होश आता है और हम देखते हैं उसके सामने खड़ा होता है पीटरो और उसके जो हाथ में होता है वो बंदा उसका सबऑर्डिनेट होता है। जिसके बाद ऑक्टोपस सोच रहा होता है ये इतना फास्ट है कि इसने बंदा भी चेंज कर दिया, आखिर ये है कौन और मेरी 10 साल की ट्रेनिंग का क्या फायदा अगर मैं इससे हार जाऊंगा। तब हम देखते हैं वो पीटरो की तरफ देखता है, पीटरो उसे घूर के देखता है और ऑक्टोपस मन में सोच रहा होता है ये तो 12 डिसाइपल से भी ऊपर है, तुम्हें फ्यूचर में पता लगेगा ये 12 डिसाइपल क्या है, इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। जिसके हम देखते हैं ऑक्टोपस को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, तुम इस लड़की को ले लो बदले में, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। पीटरो उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा होता है ठीक है ये लड़की मेरे पास छोड़ दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। हम देखते हैं ऑक्टोपस वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है मुझे पता था तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम इस लड़की को रख लो और मुझे यहाँ से जाने दो। पर तभी हम देखते हैं पीटरो से कहता है अगर तुमने कभी भी वॉर में अपनी पीठ किसी को दिखाई तो तुम वहीं पे मर जाओगे। हम देखते हैं ऑक्टोपस मन में सोच रहा होता है आखिर इसको ये लाइन कैसे पता, आखिर ये है कौन।
जिसके बाद वो अपनी पास्ट की बातें याद कर रहा होता है और कह रहा होता है, इसकी अपीयरेंस देख के तो मुझे एक ही बंदे की याद आ रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो मन में बहुत सोच रहा होता है और कहता है कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्या यही पीटरो है? और हम देखते हैं पीटरो के पीछे उसकी ओल्ड इमेज दिखती है और हमें पता लगता है इसका मास्टर वही था, पीटरो, जिसने इसे सब कुछ सिखाया था। हम देखते हैं ऑक्टोपस की फट जाती है और तभी पीटरो उसकी तरफ दौड़ता है और कह रहा होता है, तुमने पहचान ही लिया। और हम देखते हैं वो एक ही सेकंड में उसकी हालत खराब कर देता है और उसे हवा में बेब्लेड की तरह घुमा देता है और नीचे खुद आके कहता है चक्कर दे टक्कर। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ एक आदमी का सीन जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। उसके जो सबऑर्डिनेट है वो उसे रिपोर्ट करता है कि ऑक्टोपस मारा जा चुका है और उसको और किसी ने नहीं, पीटरो ने मारा है। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है, अच्छा फिर पीटरो वापस आ चुका है। उसके बाउंटी के साथ उसका जो पोस्टर है वो पूरे कोरिया में फैला दो और उसके लिए एक हंट इशू करो। हम देखते हैं ये वही ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है जिससे पीटरो को बदला लेना है। उसके बाद हम देखते हैं पूरे कोरिया में पीटरो की फोटो छप चुकी होती है और सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं। पीटरो भी उनके बीच में खड़ा होता है और पीटरो के बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं और वहाँ पे लिखा होता है 7.6 बिलियन बाउंटी। हम देखते हैं पीटरो कहता है मुझे इन सबको जल्दी खत्म करना पड़ेगा, ये लोग मेरे लिए सरदर्द बन रहा है। जिसके बाद वो अपना पोस्टर फाड़ते हुए कह रहा होता है, तुम्हें जरूरत नहीं मुझे ढूंढने की, मैं तुम्हारे पास खुद आ रहा हूँ। हम पीटरो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, इन लोगों को खत्म करने के लिए मुझे एक बंदे की मदद चाहिए पर मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। हम देखते हैं एक बंदे की इमेज दिखाई जाती है जिसके पास होता है एक डॉग जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि पीटरो भी इससे डरता है। तब हम देखते हैं वो एक गार्बेज के इलाके में आ जाता है और वहाँ बहुत गंद फैला होता है। जिसके बाद वो एक बंदे के सामने से जाता है और कह रहा होता है, मुझे अंदर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब वो दीवार पे एक बटन खोजने लगता है और उसे वो मिल जाता है। जिसके बाद वो उसे क्लिक करता है, तब हम देखते हैं उसके सामने एक सीढ़ियां आ जाती है। जिसके बाद वो सीढ़ी से नीचे उतरता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत तगड़ा घर होता है इन गार्बेज के बीच में, इतना सुंदर घर। पीटरो कहता है हमेशा की तरह वही फैंसी घर और वही फैंसी बोतलें। जिसके हम देखते हैं तभी उसके गले पे एक डंडा आ जाता है। जिसके बाद पीटरो उससे कहता है तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे मारने की। तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं वही लड़की होती है। पीटरो उसे कहता है तुम ब्लाइंड होके भी इतनी ज्यादा शार्प हो, और उसके पास वो कुत्ता भी होता है। तब वो लड़की उसे कहती है, इतनी पीसफुल जिंदगी जा रही थी पर एक और बंदा मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने आ गया और लगता है मुझे एक और डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो अपने सेंसेस का यूज करके पीटरो के बारे में पता करती है। तब उसे पता लगता है एक यंग मैन जिसने अल्कोहल नहीं पी है, मतलब ये अपनी मर्जी से यहाँ पे आया है। जिसके बाद वो कहती है मैं इसका शक्ल देख नहीं पा रही। जिसके हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है तुम्हें ग्लोरी वालों ने भेजा है। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हमारा पीटरो उसके सारे अटैक डॉज कर रहा होता है और वो लड़की उसके पे लगातार अटैक कर रही होती है। जिसके बाद उसको पीटरो पे अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो उसके ऊपर सीधा अटैक करती है अपने डंडे को फेंक के। और जो पीटरो होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो लड़की कहती है वो वॉलपेपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसे डैमेज मत पहुंचाओ। तभी वो लड़की तेजी से हवा में पीटरो की तरफ बढ़ती है और उसको लात मारने वाली होती है। पर हम तभी देखते हैं पीटरो उसकी टांगे पकड़ लेता है और उसे घुमा के जमीन पे पटक देता है। तब वो लड़की कह रही होती है तुम तो बहुत ज्यादा शार्प हो, अगर तुम ग्लोरी में हो तो वो ग्लोरी वाले बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। पर तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि पीटरो के सामने नाइफ रखी होती है और कह रही होती है तुम्हारे अंदर से खून की प्यास की बू आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की कहती है पर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मुझे यहाँ पे मारने आए हो, पर अब क्या कर सकते हैं, अब तुम मरने वाले हो। तभी हम पीछे से देखते हैं उसका जो खुखार डॉगी होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है पीटरो के। तभी हम देखते हैं वो लड़की शॉक हो जाती है क्योंकि जो पीटरो होता है वो उसके कुत्ते को खिलाने लगता है। तब उसे समझ आता है इस कुत्ते को सिर्फ दो ही लोग खिला सकते हैं, एक तो वो और एक पीटरो। जिसके बाद पीटरो उस लड़की को सब कुछ बता देता है। तब वो लड़की उससे राज पूछती है कि तुम यंग कैसे हो गए, मुझे भी यंग होना है, और आखिर तुम्हारी सारी चोटें भी कैसे ठीक हो गई। और वो जमीन पे पड़ जाती है और शॉक हो जाती है। जिसके बाद पीटरो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और उसे बताता है उसके मिशन के बारे में जो कि उस ग्लोरी से बदला लेना है। तब वो पूछती है कि तुम ग्लोरी से कैसे बदला लोगे। तब वो कहता है मैं उनके अंदर ही जाके उनसे बदला लूंगा। तब उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। तब पीटरो उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं ग्लोरी के किलर में से एक बनूंगा और मुझे उनकी सारी जानकारी पता लगती रहेगी। तब उस लड़की को सब कुछ समझ आ जाता है और वो कहती है तुम्हारी ये नई शक्ल कोई नहीं जानता, जिसके मतलब तुम ग्लोरी में जाके उनके असैसिन बनोगे फिर से और उनकी जितनी भी टैक्टिक्स है तुम्हें पकड़ने के लिए, और वो सारे देख के उसे डैमेज पहुंचाओगे। जिसके हम देखते हैं वो उसके पास आके कहती है पीटरो तुम बहुत ज्यादा स्कैरी पर्सन हो, तुम्हें पता है ना। हमें पता लगता है ये भी इसकी जूनियर है। जिसके बाद वो लड़की कहती है फिर तुम्हारा ये जो प्लान है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ग्लोरी वाले किसी भी आउटसाइडर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेते, वो बचपन से उनको ट्रेन करते हैं उसके बाद वो किलर बनाते हैं। जिसके बाद पीटरो कहता है नहीं, मैं यहाँ पे बिना प्लान के तो नहीं आया हूँ, मेरे पास एक रास्ता है। फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होती है जो कि एक लड़के को देख के शॉक हो रही होती है और वो कह रही होती है आखिर इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। और हमें पता लगता है ये और कोई नहीं हमारा पीटरो है जो कि विंडो के पास एकदम स्टाइल में बैठा होता है और वो कहता है डिवाइन हॉनर स्कूल, जो कि और कोई नहीं इन किलर्स का स्कूल है। अगर मैं यहाँ पे एडमिशन लेके
टॉप पे जा चुका तो यानी मैं इनका किलर बन सकता हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जिसके हम देखते हैं वो लड़कियाँ उसके आगे-पीछे घूम रही होती है और जो हमारा पीटर होता है उसका वो जो मिशन होता है वो उसपे ध्यान रखता है और वो कह रहा होता है ये स्कूल बाहर से तो ऑर्डिनरी लगता है, पर इस स्कूल में दुनिया के सबसे खतरनाक किलर राइज़ होते हैं। जिसके बाद हमें पता लगता है यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें जो टॉप है वो सारे किलर हैं। जिसके बाद वो कहता है मुझे जल्दी से ग्लोरी वालों की नज़र अपने पे लानी पड़ेगी और उनके क्लब को जॉइन करना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे जो सेरेमनी होती है वहाँ पे स्टेज सजा होता है। जिसके बाद पीटरो कहता है यहीं पे जाके मुझे कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से वो लड़की ब्लूटूथ से उससे कनेक्ट होती है और कह रही होती है तुम आखिर जॉइन कैसे करोगे उन किलर्स को? तब वो कहता है कि मेरे पास आइडिया है। हम देखते हैं वो तभी स्टेज पे जाने लगता है और कह रहा होता है मैं उनको अपने पीछे दौड़ाऊँगा। तब वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है सीनियर आप क्या करने वाले हो? और वो कुत्ता भी शॉक हो जाता है। जिसके हम पीटरो को देखते हैं जो कि माइक पे जाके कहता है मेरा नाम है किम। इसने अपना नाम चेंज कर लिया है इस स्कूल में लेकिन मैं इसको पीटरो बुलाऊँगा। जिसके बाद वो कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ किलर बनने के लिए। जिसके हम देखते हैं ये सुन के सारे बंदे जो स्कूल में होते हैं टीचर, स्टूडेंट और वो जो जूनियर होती है पीटरो की, वो लड़की भी शॉक हो जाती है। पर हम पीछे विंडो से देखते हैं कई लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है आखिर ये है कौन? और हम देखते हैं ये सारे वही बंदे होते हैं जिनके बारे में पीटरो बता रहा होता है, स्कूल के टॉप किलर्स। और वो कहते हैं लगता है हमें इसे मारना ही पड़ेगा। हम देखते हैं पीटरो की ये बात सुन के सारे बंदे शॉक हो जाते हैं और पीटरो कहता है मैं उन लोगों को अपने पीछे दौड़ाऊंगा जिस वजह से ग्लोरी वालों की मेरे पे नजर पड़ेगी। हम देखते हैं उसकी ये सारी वीडियोस स्कूल वाले बना लेते हैं और वायरल करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे एक मोटा सा लड़का उसे घेर लेता है अपने चमचों के साथ और वो उसे कहता है तुमने ये जुन को सेड्यूस कैसे किया? तब पीटरो को समझ आ जाता है कि ये कोई किलर नहीं है, ये कोई आटू-झाटू सा बच्चा है। जिसके हम देखते हैं वो रोने लगता है और कह रहा होता है तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बुरा कैसे किया? हमें पता लगता है ये मोटे की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम येजिन है और वो तब से पीटरो के पीछे पड़ चुकी है और उसके पीछे पागल हो चुकी है। जिसके बाद वो मोटा उसकी तरफ अटैक करता है और कहता है मैं अपना रिवेंज लेके जाऊंगा तुमसे। जिसके बाद पीटरो कहता है हम पहली बार मिल रहे हैं, हमें फाइट नहीं करना चाहिए। और तभी वो मोटा जैसे ही उस पर अटैक करने वाला था पीटरो उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है सेल्फ डिफेंस के लिए और एक पंच उसके मुंह पे मारने वाला होता है। उस मोटे को समझ आ जाता है कि आज वो मरने वाला है। हम देखते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सबसे सॉरी बोलता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पर हम तभी देखते हैं पीटरो उसे जाने देता है, वो सिर्फ एक उंगली से उस पे अटैक करता है जिस वजह से उसके सर पे एक अंडा उग जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक टीचर आ जाता है जो कि तेजी से दौड़ के कहता है तुम पहले दिन स्कूल के फाइट करने लगे। और हम देखते हैं वो पीटरो के गाल खींच के कहता है चलो मेरे साथ अब तुम यहाँ से। जिसके बाद मोटा उसको पीछे से धमकी देने लगता है पर अभी उसकी फट गई थी पीटरो को देख के। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जो किलर होता है उनमें से एक लड़का कहता है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए इसके साथ। तब वो दूसरा लड़का कहता है इसे देख के हमें मजा ही आने वाला है, क्यों ना इसे मार दे। तब हम देखते हैं पीटरो वहाँ से जा रहा होता है और सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि चैप्टर की स्टार्टिंग में थी, वो भी इसी स्कूल की स्टूडेंट है। वो पीटरो को देख के गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है ये आखिर इधर करने क्या आया है, क्या ये अब ग्लोरी वालों को मारने वाला है? तभी हम देखते हैं जो ये लड़की होती है बेंच पे बैठ के खाना खा रही होती है पर तभी उसके पास कोई आता है और ये और कोई नहीं पीटरो होता है। जिसे देख के वो लड़की शॉक हो जाती है और कह रही होती है तुम इधर क्या करने आए हो? जिसके बाद वो कहता है कि मैं सिर्फ खाने आया हूँ तुम्हारे साथ। तब वो लड़की कहती है यहाँ से चले जाओ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी। तभी पीटरो कहता है पर तुम्हारा जो प्लेट है उसमें तो बहुत ज्यादा खाना है, मतलब तुम खाओगी अभी थोड़ी देर। जिसके बाद वो लड़की कुछ नहीं कहती और सोच रही होती है इसने उस टाइम मुझे छोड़ दिया था। पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीटरो से कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो उन लोगों को कहना कि इसको पीटरो ने मारा है। वो अपनी बुड्ढे वाली फोटो दिखा के कहता है। जिसके बाद पीटरो से कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद लड़की कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम मुझे भी मार दोगे लास्ट में। जिसके बाद पीटरो कहता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। और हम देखते हैं वो दोनों आपस में ऐसी बात करने लगते हैं। जिसके बाद लड़की उसे कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। पर पीटरो से कहता है मैंने तुम्हें सेव किया था पर तुम मेरी मदद नहीं करोगी। तो वो लड़की कहती है नहीं, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी इन लोगों से लड़ने के लिए। तब हम देखते हैं वो लड़की वहां से जाने लगती है। तब पीटरो कहता है तुम मेरी मदद कर दो ना। तब वो लड़की कहती है आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। जिसके बाद पीटरो कहता है क्योंकि हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। हम देखते हैं वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ और उसका वो रियल नाम ले लेता है लियूना। अभी तक इसका रियल नाम किसी को नहीं पता था, सब इसको कोड नेम से बुलाते हैं। और वो लड़की ये देख सुन के शॉक हो जाती है और कहती है इसे मेरा रियल नाम कैसे पता है। हम देखते हैं पीटरो वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें स्पोर्ट्स डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक काला सा आदमी दिखता है दौड़ते हुए। जिसके बाद वो कहता है मैं डिवाइन हॉनर स्कूल का टॉप रनर था और मेरे आगे पीछे सब पागल थे, पर जब से ये आया है ये मेरे से ज्यादा तेज कैसे दौड़ रहा है। हम देखते हैं वो उसे गाली दे रहा होता है अपने पीटरो को और पीटरो रेस जीत जाता है। और दूसरी तरफ पीटरो की तरफ सारी लड़कियां अट्रैक्ट हो चुकी होती है और वो मोटा उस काले आदमी को तसल्ली दे रहा होता है और कह रहा होता है रो मत। दूसरी तरफ क्लासेस भी चल रही होती है, पीटरो हर क्लास में टॉप कर रहा होता है। वो जैसे ही कुकिंग क्लास में जाता है वहाँ सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारा जो काटने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा है।
पर इसका काटने का तरीका मेरी गर्लफ्रेंड से अच्छा नहीं है। जिसके हम देखते हैं वो नाइफ के बारे में सब कुछ समझाता है और कहता है मैं बचपन से नाइफ होल्ड कर रहा हूँ। और उसके पीछे एक बंदा उस पर नजर रख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि टीचर को बुली कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो बच्चे टीचर के वीडियो दिखा के उसे तंग कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तुमने हमें डांटा कैसे था, अब ये वीडियो हम तुम्हारी वायरल करेंगे। तभी वो टीचर उन्हें समझाने लगता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा। उनमें से एक बुली गुस्से में उसको पटक देता है और कह रहे होते हैं तुम हमारे पेरेंट्स को कैसे बुला सकते हो, हम दोनों के बीच की बात है ना। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है क्या मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूं। हम देखते हैं तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है पीटरो, और वो अपने हाथ में एक टी की कप लाता है। जिसके हम देखते हैं वो बच्चे उसको घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो नए स्टूडेंट, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर हम तभी देखते हैं वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो तुम क्या कर लोगे। तभी उनमें से जो मेन बुली होता है वो उसके ऊपर थूक के कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मार दूंगा। तब हम देखते पीटरो कहता है तो ट्राई करके देखो ना। तभी वो बंदा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, पर पीटरो उसे डॉज कर लेता है। तुम्हें एक चीज ध्यान देना, पीटरो के हाथ में जो कप है वो गिरेगा भी नहीं पूरी फाइट में, इतना बंदा ये स्किल्ड है। जिसके हम देखते हैं पीटरो पे वो लगातार अटैक कर रहा होता है बुली, पर पीटरो हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद पीटरो एक अटैक करता है और वो बुली जमीन पे गिर जाता है। तभी पीछे से एक दूसरा बुली उसकी तरफ ईंट लेके बढ़ता है, पर जो हमारा पीटरो होता है वो उसकी तरफ देखता है और उस ईंट को अपने एक पंच में तोड़ देता है। उन लोगों की इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो सॉरी बोलने लगते हैं, पर पीटरो उसे कहता है मुझे नहीं टीचर को सॉरी बोलो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग सॉरी बोल के वहां से निकल जाते हैं। तब टीचर उन्हें समझाता है कि तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए, पर पीटरो कहता है वो लोग तुम्हें मार देते अगर मैं नहीं लड़ता। पीटरो वहाँ पे गिरा हुआ फोन उठाने जाता है और उसमें टीचर की वीडियो देखता है। जिसके हम देखते हैं वो कह रहा होता है इन लोगों ने आपकी वीडियो बना ली। तभी पीछे से टीचर आता है और कह रहा होता है मुझे पता ही था। हम देखते हैं टीचर और पीटरो के ऊपर अटैक करता है, पर तभी रुक जाता है और कहता है मुझे लगा ही था तुम कोई आम बच्चे नहीं हो। अब पीटरो ने टीचर का लात हवा में रोक लिया होता है और कह रहा होता है कि मुझे पता था आप भी कोई नॉर्मल टीचर नहीं हो। जिसके बाद टीचर कहता है तुमने एक भी बूंद नहीं गिराई कप की, मतलब तुम बहुत ज्यादा स्किल हो और तुम्हें कहाँ से सीखा ये सब। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहता है तुम्हारा नाम भी कुछ और होगा ना, तुम कुछ और बन के यहाँ पे आए हो। जिसके हम देखते हैं पीटरो से कहता है मैं इधर सिर्फ एक ही मकसद से हूँ, अपना रिवेंज लेना, और मैं उसके लिए ही यहाँ पे आया हूँ। और टीचर जैसे उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हमें पता लगता है हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान यही था, उसे वॉलंटियर क्लब में आना था और उसका कौन है हेड, यही हमारा टीचर। और हमें पता लगता है ये अपने टाइम का भी बेस्ट किलर रह चुका है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और कहता है मेरी शुरू से नजर आप पे ही थी, जब से आप मेरे पे नजर रख रहे हो। और हमें पता लगता है इतने टाइम से जो उस पे नजर रख रहा था और कहीं नहीं टीचर था। जिसके बाद हम देखते टीचर उसे ले जाता है वॉलंटियर क्लब और कहता है यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक है तो तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा, ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है। और वो गेट खोलते हुए कहता है तुम्हारा स्वागत है। हम देखते हैं पीटरो दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी आंखें फट जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलता है, वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि सामने जितने भी बच्चे थे वो किलर नहीं लग रहे थे, वो सारे नॉर्मल बच्चे लग रहे थे। हम देखते हैं टीचर उनके बीच में जाके कहता है सब लोग इधर ध्यान दो। हम देखते हैं वहाँ पे ली यूना भी होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देख के शॉक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता और उसको आंख मार देता है। जिसके बाद हम ली यूना को देखते हैं जो कि शर्मा जाती है और पीछे मुड़ जाती है और कह रही होती है आखिर इसने मुझे आंख क्यों मारी। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सबको अपना नाम बताता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे दो भाई होते हैं जिनमें से एक मस्कुलर होता है और एक छोटा सा होता है। वो दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं हमें मतलब नहीं है तुम्हारा नाम क्या है। और हम देखते हैं दोनों का सरनेम भी सेम होता है, एक का नाम होता है यूंग और एक का नाम होता है जे। जिसके हम देखते हैं वो दोनों भाई बात करने लगते हैं तुम ऑर्फन से तो हो नहीं तो तुम यहाँ पे अलाउड कैसे हो। जिसके बाद दूसरा भाई भी कहता है हम आउटसाइडर को अपनी गैंग में नहीं आने देते। जिसके हम देखते हैं बाकी बच्चे सोचने लगते हैं कि हम इसका वेलकम कैसे करें, या तो हम इसे पंच मारे या तो हम इसे किक मारे या फिर हम इसको पूरे नाइफ से स्टैब करें। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं सब अजीब हरकतें करने लगते हैं और सारे एकदम से स्कैरी बन जाते हैं और सब कह रहे होते हैं तो तुम्हारा वेलकम हम ऐसे करेंगे। तभी ली यूना बीच में आ जाती है और उन सबको रोकने लगती है। तभी उनमें से जो जे होता है मस्कुलर वाला बंदा, वो ली यूना को साइड करके कहता है अगर तुम्हें पिटना नहीं है तो तुम भी साइड हो जाओ वरना इसके साथ हम तुम्हें भी पीट देंगे। जिसके बाद वो दोनों भाई हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हैं और कहते हैं तुम नए बच्चे हो तो क्या हम तुम्हारे साथ फाइट कर सकते हैं। जिसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ठीक है फिर हम बस थोड़ा सा फाइट करेंगे। जिसके बाद वो दोनों भाई एकदम से अटैक करते हैं उसके ऊपर ड्रैगन लेके और एक पंच से। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोनों हाथ से दोनों को रोक लेता है। जिसके हम देखते हैं तभी उनमें से जो दूसरा भाई होता है वो उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम्हें यहाँ खेलने नहीं आना चाहिए, ये कोई खेलने वाली जगह नहीं है। और तब दूसरा बंदा भी उसे कह रहा होता है कि हम इस दुनिया के सबसे बेस्ट किलर है, तुम्हारे जैसे नहीं है कि हम पिट जाए किसी से भी। और हमें पता लगता है ये दोनों भाई अपने आप को डिसाइपल बोलते हैं पीटरो का और ये दोनों पीटरो को गॉड की तरह पूजते हैं, लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता कि हमारा मेन कैरेक्टर ही पीटरो है। जिसके हम देखते हैं उनमें से जो बड़ा भाई होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ पे
पे कोई भी जगह नहीं है जो कि सिफारिश से यहाँ पे आए हो। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर, वो दोनों भाई पीछे हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं अब थक चुका हूँ, क्यों ना हम अब रियल में फाइट करें, डायलॉग छोड़ के तुम दोनों मिलके मेरे पे अटैक करो। जिसके हम देखते हैं वो दोनों भाई गुस्से में उसकी तरफ अटैक करते हैं और दोनों वापस से अपने पंच और ड्रैगर को लेके उसकी तरफ बढ़ते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काम रहता है और कुछ नहीं बोलता है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दोनों भाई के पसीने छूट जाते हैं और वो कह रहे होते हैं ये नया बच्चा तो बहुत अच्छा है लड़ने में। जिसके हम देखते हैं बाकी बच्चे भी उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तुम दोनों तो बेस्ट हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जा चुका होता है और वो जो ली यूना होती है वो उसे रोकती है और कहती है तुम यहाँ पे आखिर आए क्यों हो, तुम्हारा प्लान क्या है। जिसके हम देखते हैं वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है मैं तो बस ऐसे ही आया हूँ। जिसके बाद ली यूना उसे कहती है मैं तुम्हें कब से देख रही थी, पर तुमने एक बार भी उन भाइयों पे अटैक नहीं किया, तुम बस उसके अटैक को डॉज कर रहे थे। इसके बाद वो कहता है मैं तो अपना बेस्ट दिया, वही लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिसके बाद ली यूना कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, वो लोग पसीने में भीगे हुए थे और यहाँ देखो तुम एकदम फ्रेश लग रहे हो, तुम्हें तो एक बूंद पसीना नहीं आया। हम देखते तभी लियो ना उसको एक कॉर्नर में कर देती है और कहती है जल्दी मुझे रीजन बताओ, तुम आखिर इधर करने के आए हो और तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। हम देखते वो उसके पास जा रही होती है धीरे धीरे और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम सही में ये करना चाहती हो। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सीधा हो जाता है और कहता है मुझे जाने दो, और दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर सीधा नीचे गिरता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे लंच खाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब वो लड़की कहती है आधी रात में कौन लंच खाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वहां पे बैठा होता है और वो बस ड्राइवर होता है। तभी वो अपनी बस लेके वहां से निकलने वाला होता है, पर तभी वो किसी को देख के रुक जाता है और कहता है तुम इधर क्या करने आए हो। तभी हम वहाँ पे एक मैनेजर टाइप की बंदी को देखते हैं जो कि उससे हेलो कहता है और कहता है मेरे को सूटकेस ले जाना है कहीं पे। जिसके बाद बस वाला मान जाता है और कहता है कितने सूटकेस लेके जाने हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे सूटकेस होते हैं। जिसके बाद वो मैनेजर जैसा बंदा कहता है मुझे ये सारे लेके जाने हैं। जिसके बाद वो बस वाला कहता है इतने सारे सूटकेस ले जाने के तो मैं बहुत सारे पैसे लूंगा। तब हम देखते वो आदमी कहता है ठीक है, पर तभी वो जैसे सूटकेस खोलने लगता है और कहता है इसमें आखिर है क्या। तभी वो जो बंदा होता है उसके हाथ को साइड करते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं खोलना चाहिए। तभी हम देखते वो लोग बस में बैठ के कहीं जाने लगते हैं। तभी वो ड्राइवर सोच रहा होता है आखिर ये है कौन, और पीछे वो बंदा बैठ के क्रीपी सी स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ ड्राइवर की फट रही होती है कि मैंने आखिर उस बक्से में देखा क्या था, मेरे को तो अभी तक डर लग रहा है। तब हम देखते हैं ड्राइवर कह रहा होता है मैंने कुछ तो ऐसा देखा था उस बक्से में जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। यहीं पे सीन कट होता है। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो कि कह रहे होता है यहाँ पे एक नया क्वेस्ट आ चुका है। जिसके बाद टीचर सबको बताता है उनके क्वेस्ट के बारे में। वो कहता है चेयरमैन चोई जो कि हमारे ग्लोरी क्लब के सबसे बड़े स्पॉन्सरशिप देने वाले हैं, उनका बेटा हो चुका है किडनैप। तुम लोगों को उनके बेटे को ढूंढना है, तुम में से कौन जाएगा। तभी हम देखते हैं और वो कहता है कि अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट कर दिया तुम एक ऑफिशियल किलर बन जाओगे। कुछ लोग हाल ही में कई बच्चों को किडनैप कर रहे हैं जिनमें से एक चेयरमैन चोई का लड़का था। अब तुम्हें उसको ढूंढना है क्योंकि चेयरमैन चोई है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। हम देखते हैं तभी वो लड़की कहती है तुम लोग कॉप्स को क्यों नहीं बुला लेते। उसके बाद टीचर उसे बताता है चेयरमैन चोई जो है वो अपना रिवेंज लेना चाहते हैं, वो कॉप्स को बीच में नहीं लाना चाहते हैं। जिसके बाद वो पूछते हैं अगर तुम में से कोई है जो उनके बच्चे को बचा सकता है तो अपने हाथ को खड़ा करो। हम देखते उधर कोई भी कुछ नहीं बोलता। तब टीचर कहते हैं अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट किया तो तुम ऑफिशियल किलर बन जाओगे, और अगर तुम्हें ऐसे ऑफिशियल किलर बनना है तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करना चाहेगा। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई आता है और एक बंदे के सर पे लात मारता है। तभी हम देखते हैं वही दोनों भाई होते हैं जो कि अपना हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं इस मिशन पे हम दोनों जाएंगे। वो दोनों भाई बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे होते अब तो हम एक ऑफिशियल किलर बन ही जाएंगे। तभी हम देखते हैं ली यूना और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहता है हम लोग भी इनके साथ जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर और ली यूना, कि तुमने हाथ क्यों खड़ा किया मेरे को देख के। इसके बाद हमारा जो टीचर होता है वो कहता है ठीक है फिर तुम लोग साथ में जाने वाले हो। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे फाइनली चांस मिल गया ऑफिशियल किलर बनने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क का सीन जहाँ पे उनको मिशन के लिए भेजा होता है। तब इनको समझ नहीं आता आखिर इन्हें अम्यूजमेंट पार्क में करना क्या है। हम देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए और वहाँ बहुत सारी लड़कियां भी होती है, जिसे देख के वो दोनों भाई पागल हो जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिर हम इधर फन करने आए कि मिशन कंप्लीट करने। पर वो दोनों ठरकी नजरों से उन लड़कियों को देख रहे होते हैं। ली यूना कहती है कि ये लोग चाहते तो हैं कि मिशन करना, पर इनका ध्यान कहीं और है। जिसके हम देखते हैं ली यूना सोचने लगती है आखिर हमें यहाँ भेजा क्यों गया है, हम इधर क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ लड़कियां आ रही होती है अट्रैक्ट होके और उनसे उससे नंबर मांग रही होती है। दूसरी तरफ हमें टीचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मिशन के बारे में जानकारी दे रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर और उन दोनों भाइयों को। जिसके बाद वो उनके मिशन के बारे में कहता है कि तुम्हें पहले किडनैप होना है और उसके बाद वो जो किडनैपर है उसे पकड़ के लाना है। जिसके बाद ली यूना प्लान बनाने लगती है कि वो अम्यूजमेंट पार्क में उन बच्चों को कैसे ढूंढेगी जो किडनैप होने वाले हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आके कहता है
ठीक है फिर मिशन स्टार्ट करें अपना, और वो दोनों रेडी हो जाते हैं मिशन के लिए। तभी हम एक झूले के पास एक आदमी को देखते हैं जो कि हाथ जोड़ के कह रहा होता है आप लोग अंदर नहीं जा सकते अगर आपकी रिजर्वेशन नहीं है। दूसरी तरफ वो दोनों भाई उससे लड़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं हमें अंदर जाना है, उस झूले पे हमें झूलना है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान कहीं और होता है और हम देखते हैं ली यूना अपने फोन में कुछ देखने लगती है और वो कहती है हॉन्टेड हाउस में जाना कैसा रहेगा क्योंकि वहीं से बच्चे किडनैप हो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें हॉन्टेड हाउस में घूमना है या मिशन कंप्लीट करना है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ वो दोनों भाई खुद ही झूले पे झूल रहे होते हैं, वो भी बच्चों को साइड करके। और हम देखते हैं वो हर एक झूले में जाते हैं जिसमें बच्चे झूल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और लियू यूना एक शूटिंग वाले गेम के पास आते हैं। हम देखते हैं जो वो शॉपकीपर होता है शूटिंग गेम का, वो सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों को ठग लूंगा आराम से, इनका तो निशाना भी पक्का नहीं होगा। जिसके हम देखते हैं लियू यूना एक बंदूक उठाती है और कहती है ये तो नकली बंदूक है, हमने तो असली बंदूकों से खेला है। जिसके हम देखते हैं वो लोग उस पूरे स्टोर को लूट लेते हैं क्योंकि ये दोनों असैसिन है ना, तो इनका निशाना पक्का ही होगा। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है आखिर मैं मिशन कैसे कंप्लीट करूंगा। दूसरी तरफ वो दोनों भाई और ली यूना मजे कर रहे होते हैं। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इनका बचपन भी वैसे ही गया होगा जैसे मेरा गया होगा, इसलिए इन्हें थोड़े मजे करने दो। जिसके हम देखते हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ली यूना को देख के कहता है तुम लोग ऐसे ही हंसते रहा करो क्योंकि तुम्हारा बचपन बहुत बुरा गया है। जिसके हम ली यूना को देखते हैं जो कि एक बेंच पे बैठी होती है और कह रही होती है मैंने सारे गेम तो ट्राई कर लिया, मुझे नेक्स्ट क्या खेलना चाहिए। तभी हम देखते हैं हमारे ली यूना की नजर पड़ती है उसके फोन में जहाँ उसके एयरपोर्ट्स कनेक्ट हो जाते हैं। तभी हमें पता लगता है कि चेयरमैन चोई का जो लड़का था उसके एयरपोर्ट्स यहीं गिरे थे, इसी वजह से ये पार्क आए हैं। और हम देखते हैं उसके जो एयरपोर्ट्स है वो हमारे ली यूना के फोन से कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद उसको समझ आ जाता है कि वो यहीं कहीं है। तभी हम देखते हैं वो एक वॉशरूम के पास आती है और उसे लगता है अंदर ही किडनैपर होंगे। वो जैसे ही गेट खोलती है हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि अपना मेकअप कर रही होती है। ली यूना सोच रही होती है इधर सिर्फ एक लड़की है, ये आखिर वो एयरबड्स कहाँ है। तभी उसकी नजर पड़ती है उस लड़की के बैग पे जहाँ पे वो एयरबड्स रखे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ली यूना एकदम स्कैरी लुक देके उस लड़की को डरा देती है और वो लड़की जैसे ही चिल्लाती है उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या। जिसके बाद वो लड़की डरते हुए कहती है कि ये लड़की मुझे लूटने आई है। तभी हम देखते हैं उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो गुस्से में ली यूना की तरफ बढ़ता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसे कहती है कि इसको मारो। तब हम ली यूना को देखते हैं जो कि डर जाती है और कहती है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो बस वो ईयरबड्स लेने आई थी। तभी वो लड़का उसे धक्का मार देता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। तभी हम देखते हैं ली यूना को गुस्सा आने लगता है। जैसे ही वो लड़का उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है हम उन दोनों भाइयों और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ली यूना को ढूंढ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वो आखिर गई कहाँ। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने भी उससे नहीं देखा, पर हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी एक असैसिन है। दूसरी तरफ हम उस लड़के का सीन देखते हैं जहाँ ली यूना उसके कंधे पे हाथ रखे हवा में होती है और उसे पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं वो एक लॉलीपॉप से उस लड़के को मारने वाली होती है पर तभी वो रुक जाती है। जिसके बाद वो लॉलीपॉप उसके मुंह में डाल देती है और उस लड़की से पूछती है जल्दी बताओ ईयरबड्स किसके हैं। हम देखते हैं उसका स्कैरी लुक देख के वो लड़की डर जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर पार्क में घूम रहा होता है जहाँ सारे लोग उसके पीछे ही घूम रहे होते हैं, सारे लोग नहीं लड़कियां ज्यादातर। तभी हम देखते हैं ली यूना दौड़ के उन भाइयों और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहती है मुझे वो खोए हुए ईयरबड्स मिल चुके हैं, मतलब चेयरमैन चोई का लड़का यहीं पे होगा। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लगता है चेयरमैन चोई का बेटा यहीं पे है। जिसके बाद वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाने का प्लान बनाते हैं पर जो हॉन्टेड हाउस है उसकी जो टिकट है वो सारी बुक हो चुकी है। जिसके हम देखते हैं तभी वहाँ पे हॉन्टेड हाउस के सामने कोई बंदा ही नहीं होता है। तभी वो लोग प्लान बनाते हैं वहीं जाने का। जिसके बाद हॉन्टेड हाउस का दरवाजा खोल के वो अंदर बढ़ते हैं और हम देखते हैं वो दोनों भाइयों को जो कि आगे होते हैं और वो कह रहे होते हैं अब खेलने का टाइम ओवर हो चुका है, अब हमारा मिशन का टाइम है। जिसके बाद हम देखते हैं तभी वो दोनों भाई बहुत डर रहे होते हैं और आगे ली यूना का कपड़े पकड़ के चल रहे होते हैं। सबसे आगे हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा होता है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है ये थोड़ा अजीब है, यहाँ पे कोई भी नहीं है लेकिन इसकी सारी टिकट बुक थी। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रेडी हो जाओ अब हमारा मिशन शुरू होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पे एक अजीब सी गैस आ जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है, हम टीचर का सीन देखते हैं जहाँ टीचर कह रहा होता है तुम लोगों को अपना मिशन सक्सेसफुल करके उस किडनैपर को मारना है। जिसके हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारे जो मेन कैरेक्टर और उसकी टीम होते हैं वो वहाँ पे गैस से बेहोश हो चुके होते हैं। वो दोनों भाई भी बेहोश हो गए होते हैं। तभी उनके सामने एक बंदा आता है जिसके हमें पैर दिखाए जाते हैं पर शक्ल नहीं। तभी हम देखते हैं टीचर एकदम से दौड़ते हुए आते हैं और एक लड़के को कहते हैं कि वो बच्चों का क्या हाल है। जिसके बाद वो लड़का कहता है वो लोग तो ठीक ही होंगे ना, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तभी हम देखते हैं वो लड़का उनको फोन करके पूछने लगता है पर कोई जवाब नहीं आता सामने से। जिसके बाद टीचर थोड़ा पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं पार्क सोंग डो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़का पूछता है आखिर ये कौन है। जिसके बाद वो कहता है जब मैं एक किलर था तब इसे एक डिसाइपल बनने के लिए चुना गया था, पर ये अपनी कंट्रोल नहीं कर पाता था पावर को, जिस वजह से इसे डिसाइपल नहीं बनाया गया। तब वो लड़का कहता है आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे जितने भी बच्चे हैं ऑर्गेनाइजेशन के
वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम टीचर को देखते हैं जो कि पैनिक करने लगता है और वो कहता है कि वो आदमी भी कोई आम इंसान नहीं है। इसके हम देखते हैं वो बच्चा कहता है आप इतना घबरा क्यों रहे हो, आखिर वो आदमी है कौन। दूसरी तरफ सीन कट होता है, हम देखते हैं सूटकेस पड़े होते हैं वहाँ बहुत सारे, और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर ली यूना बंदी होती है। जिसके हम देखते हैं तभी वो मैनेजर जैसा बंदा वहाँ पे आता है और वो कहता है तो आखिर तुम लोगों ने मेरा पता लगा ही लिया, पर कितनी शर्मनाक बात है, तुम एक छोटे से ड्रग से बेहोश हो गए और तुम अपने आप को किलर कहते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ ली यूना बेहोश पड़ी होती है। जिसके हम टीचर को देखते हैं जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है आखिर आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं टीचर अपना टांग ऊपर करके उसके सामने रख देता है और कहता है ये उसी पर्सन ने किया है। हमें पता लगता है इस टीचर की एक टांग नकली है और ये बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर है। मतलब जोक था, हंस देना। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे वो बच्चा पैनिक करने लगता है और कह रहा होता है आखिर ये उसने कैसे किया, आखिर वो है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी मैनेजर जैसे बंदे को जो कि ली यूना की तरफ तेजी से बढ़ता है और कहता है आज मैं तुम्हारी टांगे निकाल लूंगा। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पार्क स्टाउन दो यूना की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं वो जैसे आगे बढ़ता है तभी उसके फोन पे एक कॉल आ जाती है और हम देखते हैं उस पे और कोई नहीं टीचर होता है। जिसके बाद वो पार्क सोंगडो को कहता है कि उन बच्चों के साथ कुछ मत करना, जिसमें पार्क सोंगडो कहता है तुमने बहुत देर कर दिया, अब ये लोग मेरे हाथों से मरने वाले हैं। जिससे सुन के टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम कुछ भी नहीं करोगे उन बच्चों को। जिसके हम देखते हैं पार्क सोंगडो कहता है आज इनका आखिरी दिन है और उसके बाद वो फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो कि पैनिक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम पार्क सोंगडो को देखते हैं जिसे कोई आवाज देता है, तभी वो कहता है कि तुम लोग आजाद कैसे हो गए। और हम देखते हैं तभी यूना को भी होश आ जाता है जो कि हमारे पीटर को उठाने की कोशिश कर रही होती है, पर पीटर कहता है मैं पहले से उठा हुआ था, मैं बेहोश ही नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं यूना अपनी हाथ की रस्सी खोलने लगती है और कहती है मैंने ट्रेनिंग में ये सीखा था। और दूसरी तरफ पीटर उसे बताता है पर मैंने तो पहले ही अपने हाथ की रस्सी खोल दी। जिसके हम देखते हैं वो कहता है जब वो कॉल पे बात कर रहा था मैंने उसी वक्त अपनी टेक्निक से रस्सी खोल दी थी। तभी हम देखते हैं वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों भाई आजाद हो चुके होते हैं और वो उस बंदी को कह रहे होते हैं हम अपना मिशन कंप्लीट करके तुम्हें यहाँ पकड़ने आए हैं। जिसके हम देखते हैं वो सामने वाला बंदा कहता है क्यों ना फिर हम दोनों एक बेट लगाए। जिसके हम देखते हैं वो दोनों भाई श्योर कर देते हैं कि हम दोनों भी बेट के लिए राजी हैं। जिसके हम देखते हैं वो दोनों भाई हाँ कह देते हैं और उसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो कि एकदम पैनिक में होते हैं और वो मना कर रहे होते हैं कि तुम लोगों को बेट नहीं लगाना चाहिए उससे। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वो बंदा अपना ड्रैगन निकालता है और कहता है ठीक है फिर हम बेट लगाते हैं, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारी टांग ये मेरी होगी। और उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों भाई भी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। और हम देखते हैं तभी वो लोग अपने कपड़े फाड़ देते हैं और कहते हैं आज तुम हमारे हाथों से मरने वाले हो। जिसके हम देखते हैं वो अपना ड्रैगर फेंक के कहता है क्यों ना हम फेयर कंडीशन पे खेले, और वो एक ड्रैगर उनको दे देता है। जिसके हम देखते हैं सबसे बड़ा वाला भाई उसकी तरफ बढ़ता है और वो एकदम से अटैक करने लगता है। जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं ये दोनों बहुत ज्यादा स्किल फाइटर होते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे पार्क सोंडो उस पर अटैक करता है वो बंदा पीछे हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे। तभी हम देखते हैं उसका छोटा भाई भी उससे पूछता है रीजन, तब वो कहता है इस ड्रैगर में तो धार ही नहीं है। जिसके हम देखते हैं पार्क हंसने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें फेक ड्रैगर दिया है। जिसके हम देखते हैं तभी बीच में पीटर आने लगता है और वो लोग उसे रोक देता है। जिसके हम देखते हैं पीटर कहता है तुम लोग अकेले उससे नहीं जीत पाओगे। तभी हम देखते हैं वो दोनों भाई आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें पता नहीं हम कौन है। जिसके बाद हमें इनके पास की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ एक बुलेट के साथ इनको एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं और इनके साथ कई बच्चे भी होते हैं, पर ये बच्चे किसी न किसी जानवर का शिकार हो जाते या आपस में लड़के मर जाते, पर ये दोनों भाई उसमें सरवाइव कर जाते हैं। और हम देखते हैं इन दोनों भाइयों ने पूरे जंगल में तहलका मचा रखा होता है और एक दिन इनका सामना होता है उस जंगल के सबसे खतरनाक बेयर से, लेकिन ये दोनों सरवाइव कर जाते हैं। और उसके बाद पता लगता है 181 पीपल में सिर्फ ये दोनों ने सरवाइव किया था और ऊपर से इन दोनों ने वो अपनी आखिरी बुलेट भी यूज नहीं की, मतलब इन्होंने अपने हाथों से उस बेयर को मार दिया। जिसके हम देखते हैं करंट टाइमलाइन में जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है तो तुम्हें पीटर की तरह बनना है। तभी हम देखते हैं वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल। जिसके हम देखते हैं छोटा भाई नीचे को झुकता है और बड़ा भाई ऊपर से उस पर अटैक करता है। तभी पार्क कहता है तुम लोगों को लगता है तुम लोग मेरे से जीत पाओगे, और हम तभी देखते हैं छोटा वाला भाई नीचे से एक ड्रैगर से उस पर अटैक करता है, पर उसका जो ड्रैगर होता है वो हवाई में टूट जाता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है। जिसके हम देखते हैं पार्क कहता है तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मेरे से इतने आराम से जीत जाओगे। तभी हम देखते हैं बीच में पीटर जाने की कोशिश करता है पर यूना उसे रोक देती है। तभी हम देखते हैं वो कहता है पार्क कि मेरे पास एक और वेपन है, और वो अपनी खुकरी निकाल लेता है। ये एक नेपाली वेपन है जिस वजह से इसका नाम खुकरी है। तभी हम देखते हैं वो एकदम फुल स्पीड में उन दोनों भाइयों की तरफ बढ़ता है और उनमें से एक भाई को हवा में उड़ा देता है। जिसके हम देखते हैं दोनों भाई एक सेकंड में नीचे गिर गए होते हैं और वो बंदा कहता है ठीक है अब मेरा प्राइज लेने का टाइम आ गया।
और हम देखते हैं वो जैसे उसका लेग काटने आगे बढ़ता है, पीटर उसे रोक देता है और वो कहता है अगर तुम मेरे से फाइट करते हो तो मैं अपनी दोनों टांगे और अपनी हाथ और अपनी गर्दन तुम्हें दे दूंगा। जिसे सुन के वो बंदा कहता है ठीक है और वो अपना ड्रैगर उसको दे देता है। लेकिन हम देखते हैं पीटर को जो कि एक प्लेट लेता है और कहता है मैं इससे फाइट करूंगा। तभी हम देखते हैं वो सामने वाला बंदा हंसने लगता है और कहता है तुम जैसा बंदा मैंने आज तक देखा नहीं है। जिसके हम देखते हैं वो एकदम से अटैक करता है पीटर के ऊपर, पर हमारा पीटर उसे डॉज कर लेता है और वो अपने प्लेट की मदद से उसे ब्लॉक कर रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है आज तुम्हारा खेल खत्म है और हम देखते हैं वो ड्रैगर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके पास का सीन जहाँ पे एक कसिनो होता है और वहाँ एक लेडी पैनिक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं पार्क को जो कि कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह से निकल पाऊंगा जिंदा, क्यों ना हम एक बेट लगा दे। तभी हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारे बंदे होते हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं और इनके हाथ में चेनसो होती है। जिसके हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, जिस वजह से आज तुम यहाँ मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं वो सारे बंदे उस पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे वो टीचर भी होते हैं जो हमारे पीटर के टीचर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं 5 बंदों से ये अकेला नहीं लड़ पाएगा। पर तभी हम पार्क को देखते हैं जो उन बंदों का हाथ काट देता है और अपनी खुकरी का यूज करके सबको वहां पे मार देता है और लास्ट में वो टीचर का एक पैर भी गायब कर देता है और टीचर को हिलने का भी मौका नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन में जहाँ पीटर उससे फाइट कर रहा होता है और वो पीटर को एकदम से बीच से काट देते हैं। पर हम तभी देखते हैं पीटर को कुछ हुआ नहीं होता क्योंकि उसकी प्लेट कटी होती है। तब हम देखते हैं पीटर उससे कहता है मुझे पता था तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि कोई भी इस वेपन को ऐसे यूज नहीं कर सकता। और हम तभी देखते हैं पीटर गुस्से में वो प्लेट को मोड़ देता है और उसके बाद वो कहता है अब मेरे पास 2-2 वेपन है। जिसके हम देखते हैं पार्क सोच रहा होता है आखिर इसको कुछ चोट क्यों नहीं लगी क्योंकि मैंने इसे बीच से काटा था पर ये बच गया। तभी हम देखते हैं वो अपना कोट उतारते हुए कहता है मुझे पता है तुम भी कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो। तभी हम देखते हैं वो अपना कोट फेंकता है और कहता है तुम स्टूडेंट नहीं हो तो कौन हो। तभी हम देखते हैं वो एकदम से अटैक करता है पीटर के ऊपर और लगातार बहुत सारे कट पीटर पे लगा देता है और वो कहता है मुझे लगा तुम कोई स्पेशल बंदे हो पर तुम भी एक बच्चे हो। तभी हम देखते हैं वो शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये गया कहाँ। और हम देखते हैं पीटर अपने वेपन के साथ उसके गले पे अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं उस बंदे का पूरा गला कट जाता है, लेकिन बाद में हमें पता लगता है उस बंदे ने अपने हाथ का यूज करके उस अटैक को रोक दिया होता है और पीटर उसके सामने होता है। जिसके हम देखते हैं पीटर एकदम स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है और वो बंदा सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन जो इतना खतरनाक फाइट कर रहा है और वो कह रहा होता है इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है। तभी हम देखते हैं पीटर एक स्लैश यूज करता है और वो बंदा सोच रहा होता है लगता है मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे पूछना चाहिए था ये बंदा ह्यूमन है भी कि नहीं। तभी हम देखते हैं पीटर उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है पर पीटर के मुंह पे एक कट लग जाता है और हम देखते हैं पार्क ने अपना एक और वेपन निकाल लिया होता है जो कि बहुत ज्यादा शार्प होता है। उसके बाद वो सीधा अटैक करता है हमारे पीटर के ऊपर, पर हम पीटर को देखते हैं जो कि प्लेट की मदद से उसको डॉज कर लेता है और उन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही होती है। हम देखते हैं इस बार पार्क पीटर पे भारी पड़ रहा होता है और वो जैसे ही अपना फाइनल अटैक करने पीटर की तरफ बढ़ता है पीटर कुछ नहीं करता और हम देखते हैं पार्क के हाथ से उसका वेपन छूट जाता है और पार्क को कुछ समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं पीटर उसे कहता है क्या हुआ तुम्हारे हाथ काम नहीं कर रहे और हम देखते हैं उसको सब समझ आ गया होता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम तब से मेरे गले के पीछे नहीं मेरे हाथ के पीछे थे, जब से तुम अटैक कर रहे थे सारा निशाना मेरे हाथ पे था। और हम उसका हाथ देखते हैं जिसमें बहुत सारे कट लगे होते हैं और जमीन पे बहुत ज्यादा खून पड़ा होता है और पीटर के प्लेट में भी। और पीटर कहता है हाँ फाइनली तुम समझ गए, मेरा निशाना शुरू से तुम्हारा हाथ था। और हम देखते हैं उसने पूरे ब्लड के वेसल्स काट दिए होते हैं जिस वजह से उसके बंदे का हाथ नहीं काम कर रहा होता। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है लगता है मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया था, मुझे पूछना चाहिए था क्या तुम इंसान हो भी। और हम देखते हैं उसे सामने टाइगर दिख रहा होता है जो कि और किसी को नहीं पीटर को रिजेंबल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीटर उस प्लेट को मोड़ के अपने हाथ पे बांध लेता है और कहता है लगता है आज तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। हमें पार्क की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ वो बहुत ज्यादा बुली हुआ करता था और जो बंदा उसको बुली करता था वो भी बहुत ज्यादा हरामी हुआ करता था। तभी वो एक दिन 2 खतरनाक कुत्तों को पार्क के सामने ले आता है और वो कहता है क्या तुम मेरे से बेट लगाना चाहोगे। जिसके बाद पार्क के पैर खुद ही आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों कुत्तों को हवा में फेंक के उस बुली पे अटैक कर देता है। जिसके बाद पार्क रुकता नहीं और वो बहुत सारे गैंगस्टर्स को मारता है और पार्क को बैटिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आने लगा जिस वजह से वो जब भी बैटिंग करता तब उसके हाथ पैर अपने आप चलने लगते। और हम देखते वही लेजेंडरी पार्क अभी पिट रहा होता है हमारे पीटर से। तभी हम देखते पीटर उसको हवा में उड़ा उड़ा के मार रहा होता है और लास्ट में वो एक फाइनल पंच मारने जा रहा होता है पर वो तभी चिल्लाता है पार्क और कहता है वहीं रुक जाओ अगर तुम नहीं चाहते कि इनको कुछ हो। तभी हम देखते हैं पीटर उससे पूछता है आखिर इन सूटकेस में है क्या और हमें पता लगता है इस सूटकेस में वही पर्सन है जो किडनैप हुए थे, वो सारे बच्चे। तभी हम देखते हो पार्क जोर से चिल्लाता है और कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम सारे यहाँ से जिंदा जाओ तो मेरे सामने झुक जाओ। और हम देखते हैं वही ग्रेनेड निकाल के रखा होता है।
तभी हम देखते हैं पीटर उसके ग्रेनेड को उसके मुंह में रख देता है और वहां से पेन निकाल देता है, जिसके बाद पार्क कुछ बोल नहीं पाता और हम देखते हैं पीटर उसकी तरफ पंच करता है और कहता है ये होता है रियल थ्रेट, और वो एक पंच मार के उसके रिब्स को तोड़ देता है और हम देखते हैं नीचे पार्क गिरने लगता है। तभी पीटर एक और पंच मार के उसे जमीन पे जोर से गिरा देता है और वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह में एक ग्रेनेड था। तभी हम देखते हैं पीटर उसके मुंह से ग्रेनेड निकाल लेता है और पिन वापस लगा देता है और कहता है तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले क्योंकि मेरे को बहुत काम है तुमसे। तभी हम देखते हैं पार्क रोने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ये सब नहीं करूंगा। और हम देखते हैं तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं क्या तुम लोग ठीक हो, और हम तभी देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या यही वो लेजेंडरी पार्क सोंगडो है। और हम देखते हैं उसकी पहली की इमेज और अब की इमेज जहाँ वो रो रहा होता है और उसके पैरों में गिर के कह रहा होता है प्लीज मुझे बचा लो। तभी हम देखते हैं पीटर सामने खड़ा होता है और जब टीचर उससे पूछते हैं क्या तुमने ये सब किया, जिसपे पीटर मना कर देता है और हम देखते हैं वो लोग चेयरमैन के बच्चे को भी बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जिसको अलग से कपड़े में बांध के वो लोग कहीं ले जा रहे होते हैं और उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे होते हैं। हम देखते हैं टीचर एकदम शॉक में होता है कि ये लोग कैसे कर सकते हैं ये सब, और हम देखते हैं वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है पीटर ने कुछ किया है, पर पीटर कुछ बोलता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन लोगों को चेयरमैन ने अपने घर बुलाया होता है जहाँ दोनों भाई एकदम एक्साइटेड होते हैं। तभी हम देखते हैं लिफ्ट में बहुत बड़ी औरतें आ जाती है जिसे देख के वो दोनों भाई डर जाते हैं और कहते हैं लगता है ये एनिमी है, और वो दोनों अपना सर पीटने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं उनके बीच से एक सुंदर सी लड़की आती है जिसे देख के वो दोनों भाई खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे साथी हैं। तभी हम देखते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा डिनर कराया जाता है जिसके बाद उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और हम देखते हैं तभी वो लड़की कहती है अब मेन इवेंट शुरू होने वाला है, और वो उनको एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ बहुत सारे वेपन होते हैं और कहती है तुम लोग इनमें से कुछ भी चुन सकते हो क्योंकि चेयरमैन ने हमें कहा है। तभी हम देखते हैं वो लोग इधर उधर वेपन देखने लगते हैं और वो दोनों भाई बहुत सारे वेपन अपनी टी शर्ट में डाल लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी यूना को जो कि ड्रैगन चुन रही होती है और कह रही होती है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ पीटर की नजर किसी वेपन पर पड़ जाती है जिसपे वो लड़की कहती है ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें पसंद आ गई। तभी हम देखते हैं पीटर कहता है मुझे ये पेन बहुत पसंद आया और वो पेन अपनी जेब में रख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़की कहती है चेयरमैन तुमसे मिलना चाहते हैं, और वो दोनों भाई एक्साइटेड हो जाते हैं चेयरमैन से मिलने के लिए, पर वो सिर्फ पीटर से मिलना चाहते हैं जिस वजह से पीटर वहां जाता है। जिसपे वो लड़की उससे पूछती है तुम्हें वो पेन क्यों पसंद आया। तब पीटर कहता है कि वो पेन में पहले यूज करता था, जिसके हम देखते हैं वो लड़की कहती है ये मॉडल तो बहुत पहले ही बंद हो गया, जिसपे पीटर कुछ जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर उस चेयरमैन के सामने आ जाता है जिसपे चेयरमैन उस लड़की को कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तभी हम देखते हैं वो कहता है मेरे को तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं सामने चेयरमैन का फेस दिखाया जाता है जो कि यहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री का चेयरमैन है। तभी हम देखते हैं वो कहता है तुमने क्यों बुलाया, और चेयरमैन उनसे कहता है मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। तभी हम देखते हैं वो कहता है मुझे पता है तुम आखिर हो कौन, और वो एकदम पीटर के सामने आ जाता है और पीटर ये देख के शॉक हो जाता है। हम देखते हैं पीटर की आंखें एकदम शॉक से भरी होती है और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदे को बहुत टॉर्चर किया जाता है और उससे लोग पूछ रहे होते हैं तुम बताओगे हमारे चेयरमैन का सन कहाँ पे है, और हम तभी देखते हैं वो बंदा रशियन में बोलता है कि तुम लोग उसका कभी पता नहीं लगा पाओगे। अब वो बच्चा बच नहीं सकता क्योंकि यूएसए और रशिया ने मिलकर उस बच्चे को किडनैप किया है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की हालत खराब हो रही है और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं उसका सेक्रेटरी कहता है हमने सारे इलाइट ऑफिसर्स को भेज दिया है तो तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा कॉल पे कह रहा होता है उसका फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो सबके सब मारे गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रेन के ऊपर एक बंदा मिसाइल लेके खड़ा होता है और वो एक हेलीकॉप्टर पे निशाना करता है और उसको ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेसिडेंट जो कि कहता है हमें उन लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है तुम वहां जाना चाहते हो, और हम देखते हैं चर्च को जहाँ पे प्रेसिडेंट आता है और वो कहता है मुझे कुछ बताना है, और हम देखते हैं दूसरी तरफ से फादर कहते हैं तुम इतनी रात को प्रेयर करने आए हो। तब हम देखते हैं प्रेसिडेंट कहता है मेरा बच्चा किडनैप हो चुका है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी हम देखते हैं वो कहता है मेरी हेल्प नहीं तुम्हें गॉड की हेल्प चाहिए। तभी हम देखते हैं वो कहता है तुम बस प्रे करो क्योंकि मैसेंजर वहां जा चुका है, और हम देखते हैं अपने पीटर को जो कि बाइक पे बहुत स्पीड में आ रहा होता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या वो संभाल पाएगा उन लोगों को क्योंकि इलाइट फोर्स भी उनको नहीं संभाल पाई। तभी हम देखते हैं वहाँ कोई दरवाजा खुलता है, दूसरी तरफ से फादर की आवाज आ रही होती है जो कि कह रहे होते हैं मेरा बेटा अकेला काफी है क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग है, और हम देखते हैं पीटर आ चुका है ट्रेन में। तभी हम देखते हैं वहाँ जो सामने बंदा होता है वो रशियन में कह रहा होता है तुम इधर करने क्या आए हो और तुम अकेले आए हो। तभी हम देखते हैं एक गोली उसके सर पे जाके लगती है और पीटर वहां पे फायरिंग शुरू कर देता है। वहां एक ही बार में पीटर सबको खत्म कर देता है और लास्ट में उड़ते हुए जो लास्ट बंदा होता है उसको भी खत्म कर देता है, और वो कहता है परफेक्ट तुम लोगों के इतने ही सर थे जितने मेरे बंदूक में गोलियां। तभी हम देखते हैं सामने से एक बंदा आता है जो कि रशियन में कहता है तुम अपनी गन को फेंक दो वरना तुम्हारे चेयरमैन का बेटा आज मारा जाएगा।
तभी हम दिखते हैं पीटर अपना हैंड्स को ऊपर कर देता है और गन को फेंक देता है और वो तभी कोरियन लैंग्वेज में उस बच्चे से बात करने लगता है और वो कहता है जब तक मैं 3 तक काउंट करूँ तुम नीचे झुक जाना। और हम देखते हैं वो लड़का कहता है ठीक है। पीटर अपने हाथ से काउंटिंग शुरू कर देता है और वो रशियन बंदे को कुछ समझ नहीं आता और वो जैसे ही 3 बोलता है उसके हाथ में कॉइन आ जाता है और हम देखते हैं वो उस कॉइन को इतनी स्पीड में फेंकता है कि उस बंदे के सर में जाके वो लगता है और उस बंदे का खेल खत्म। और पीटर कहता है शायद से मुझे रशियन में बात करनी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं वो लड़का उसे थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए और वो बच्चा उसको थैंक्स बोलते हुए कहता है मैं तुम्हारी काइंडनेस को कभी भूलूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं पीटर उसे टोपी बनाता है और कहता है मैं इधर तुम्हें बचाने नहीं आया था, मैं यहाँ पे तुम्हारी कंपनी के फ्यूचर को बचाने आया था। तभी हम देखते हैं वो उसे कहता है यहाँ से घर बहुत दूर है तो चलो जल्दी। तभी हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वही चेयरमैन आज बड़ा हो चुका है और वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी हम देखते हैं पीटर शॉक हो जाता है और वो कहता है ये मुझे कैसे जानता है। तभी हम देखते हैं चेयरमैन उसे कहता है तुम जरूर पीटर के ग्रैंडसन होंगे, जिससे पीटर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जिसके हम देखते हैं पीटर चेयरमैन को देख के कहता है ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है और ये अपने ग्रुप को बहुत आगे पहुंचा चुका है। तभी हम देखते हैं वो उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज रखा है, क्यों ना तुम उसे देख लो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और रूम होता है जिसके अंदर वो लोग जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं चेयरमैन कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास भी सेम मॉडल था और हम देखते हैं वही बाइक उसको गिफ्ट की जाती है जो कि पीटर अपनी जवानी के दिन पे चलाता था। जिसके हम देखते हैं ये एकदम टॉप मॉडल होता है जिसकी स्पीड 527 किलोमीटर पर आवर की होती है। तभी हम देखते हैं ये देख के यूना भी शॉक हो जाती है कि इतनी महंगी बाइक, और हम देखते हैं वो दोनों भाई भी एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं क्या हम अपने वेपन के बदले इस बाइक को रख सकते हैं, जिसपे वो लड़की उसे मना कर देती है। और हम देखते हैं पीटर हेलमेट पहनता है और यूना को कहता है क्यों ना अब हम घर चले। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ टीचर को जो कि कह रहे होता है तुम्हें हॉनर चर्च के मीटिंग में नहीं जाना है। और हम देखते हैं दोनों भाई सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं अब लगता है हमें मेन मीटिंग में जाना पड़ेगा। और हम तभी देखते हैं वो दोनों भाई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पे जाते हैं और पीटर अपना बाइक पे जाता है यूना के साथ। तभी हम देखते हैं वो लोग हॉनर चर्च के बाहर पहुंच चुके होते हैं और हम देखते हैं वो दोनों भाई बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो कहते हैं लगता है हमारी अंदर तारीफ होगी। और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तब पीटर पूछता है यूना से क्या तुम अंदर नहीं जाओगी। और हम देखते हैं जैसे यूना दरवाजा खुलती है वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि अंदर नॉर्मल चर्च जैसा ही सब कुछ होता है। सारे लोग उधर प्रेयर कर रहे होते हैं और उधर सारे बंदे बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे प्रसाद के तौर पे उनको मिशन दिए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों भाई भी आगे बढ़ते हैं और अपना मिशन देखते हैं। उन्हें लगता है उन्हें कोई एस रैंक का मिशन मिलेगा, पर तभी हम देखते हैं उनके बैच पे लिखा होता है फाइट। उनको समझ नहीं आता है कि इधर करना क्या है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक चर्च का बंदा आता है जो कि उन्हें कहता है लगता है तुम यहाँ पे नए हो। तभी हम देखते हैं वो इन्हें एक ग्लास देता है और कहता है ये हॉली वाटर है, और जैसे ही वो उसे पीने बोलता है वो उसके सर पे डाल देता है। और हम देखते हैं वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम जैसे लोगों को लगा कि हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तभी हम देखते हैं उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम जैसे बुड्ढे को लगा तुम मेरे से बच जाओगे। तभी हम देखते हैं वहाँ चर्च के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों भाई भी रेडी हो जाते हैं लड़ाई के लिए और वो कहते हैं इन बुड्ढों को कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं सामने से और भी बंदे आ जाते हैं और वो कहते हैं इन डी रैंक वालों को लगता है ये हमसे जीत पाएंगे। और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जिसके हम देखते हैं उनमें से जो बड़ा भाई होता है वो पहले अटैक करता है, जिसके बाद छोटा वाला भी साथ में अटैक करता है और ये दोनों भाई साथ में भारी पड़ रहे होते हैं। जिसपे वो छोटा वाला भाई कहता है तुम बी रैंक के होके हमें नीचा दिखा रहे हो। और उसके बाद वो एकदम स्पीड में उनमें से एक बंदे की तरफ बढ़ता है। तभी हम देखते हैं बड़ा भाई पीछे से आके उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये दोनों भाई ऐसे ही फाइट करते हैं। तभी हम देखते हैं वो सीधा अटैक करता है उस बंदे के ऊपर, पर तभी वहाँ ब्लड के निशान आने लगते हैं। और हम देखते हैं वो बंदा कहता है तुम लोगों को लगता है मैं बी रैंक पे ऐसे ही पहुंच गया, मैंने इसके लिए बहुत कुछ सरवाइव किया है। और तभी हम देखते हैं उसने अपने वेपन को उसके हाथ के अंदर डाल दिया होता है, जिसे देख के वो दोनों भाई शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं पीछे से उसका भाई उसको आवाज देता है, पर उसी को एक पंच पड़ता है जिसके बाद वो सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर को और यूना को, जिसके पीछे एक और बंदा आ गया होता है और वो कह रहा होता है तुम लोग अब देख रहे हो रियल किलर की फाइट। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उन दोनों भाइयों का बहुत गंदा हाल हो रहा होता है और वो बंदा उसे मार रहा होता है। जिसके बाद हमें पता लगता है जो डी रैंक के बंदे होते हैं वो नॉर्मल बंदों को टपकाते हैं, और जो सी रैंक के होते हैं वो गैंगस्टर से निपटते हैं, पर जो बी रैंक के होते हैं वो रियल किलर से निपटते हैं। और उनके ऊपर आते हैं ए रैंक वाले जो कि इंटरनेशनल मिशन करते हैं। और उन सब के ऊपर हमें इमेज दिखाई जाती है पीटर की, जो कि इस यूनिवर्स का लेजेंड है। जिसके हम देखते हैं वो बंदा कहता है तुम लोगों को लगता है हम बी रैंक पे ऐसे ही पहुंच गए, हमने बहुत साल की ट्रेनिंग की है जिसके बाद हम बी रैंक पे पहुंचे हैं। और इन सब के ऊपर आते हैं 12 डिसाइपल जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ उस बंदे को जिसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, और वो बंदा कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस जन्म में बन जाओगे, तुम्हें वापस से नए रैंक पे जाने के लिए अगला जन्म लग जाएगा। और हम देखते हैं पीटर उसको पिटते हुए देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा यूना के सर पे मारते हुए कहता है तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि तुम डी रैंक पे पहुंच चुके हो, यहाँ पहुंचने में भी बहुत मेहनत लगती है। तभी हम देखते हैं पीटर बीच में आता है और वो कहता है यूना को टच मत करो।
तभी हम देखते हैं वो हाथ पकड़ लेता है उस बंदे का और वो बंदा गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो डॉग वाली ओनर कह रही होती है पीटर को कि तुम किसी से फाइट नहीं कर सकते वरना तुम्हारे बारे में सबको पता लग जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं पीटर अग्री कर देता है कि वो किसी से फाइट नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं वो बंदा पीटर के एक थप्पड़ मार देता है और वो कहता है, तभी हम देखते हैं पीटर उसे कहता है तुम जितना चाहो उतना मुझे मार लो। और वो बंदा ये देख के शॉक हो जाता है और हम पीटर को देखते हैं जो कि कहता है लेकिन मेरा दोस्त अभी खतरे में है, उसको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है जिस वजह से उसे बचाना इंपॉर्टेंट है। इसके हम देखते हैं पीटर कहता है प्लीज मुझे यहाँ से उसे हॉस्पिटल ले जाने दो। तभी हम देखते हैं वो बंदा हाथ आगे करता है और कहता है तो क्यों ना तुम अपना लाइसेंस मुझे दे दो, तुम्हें बता दूं किलर वर्ल्ड में लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है अगर तुम चाहते हो यहाँ से तुम सेफ जाओ तो अपना लाइसेंस मुझे दे दो और जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे तब मुझसे वो लाइसेंस ले लेना। तभी हम देखते हैं पीटर अपना लाइसेंस उनको दे देता है और उसके बाद वो दोनों भाई बाहर आ जाते हैं। जिसके हम देखते हैं वो सारे सैड होता है क्योंकि उनका जो लाइसेंस होता है वो उनसे ले लिया गया होता है। तभी हम देखते हैं जो बड़ा वाला भाई होता है वो कहता है मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जबकि मैं तुम सबका लीडर हूँ, मुझे शर्म आ रही है। तभी हम देखते हैं पीटर अपना हेलमेट उसे सर पे पहना देता है और कहता है क्यों ना लीडर हम पहले घर चल ले कुछ खाने। तभी हम देखते हैं यूना और पीटर बाइक पे जा रहे होते हैं जब यूना भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है और वो कहती है क्या मैं स्ट्रांग हो सकती हूँ। और हम देखते हैं पीटर उसे बोलता है कि बकवास की बातें मत करो चुपचाप घर चलो। इसमें हम देखते हैं यूना कहती है तुम्हें अच्छा लगा वो हमारे लाइसेंस ले गए, मैं इतनी वीक क्यों हूँ। और हम देखते हैं वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे स्ट्रांग होना है। और हम देखते हैं वो दोनों घर चले जाते हैं और हम देखते हैं उसी रात का सीन जहाँ पे वो दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं जिन्होंने उन दो भाइयों को मारा था। तभी हम देखते हैं वो सामने देखता है और शॉक हो जाता है और वो कहता है ये इधर कर क्या रहा है, लगता है ये सुबह से सीखा नहीं कुछ। तभी हम देखते हैं पीटर अपनी प्रेयर कर रहा होता है और वो बंदा कहता है क्या तुम हमें इग्नोर कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है लगता है इसे फिर पिटना है और वो आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं पीटर खड़ा होता है और वो कहता है लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा एक डिसाइपल की पावर, और वो सामने खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है क्या तुम हमें डिसाइपल की पावर दिखाओगे, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। पर वो जैसे ही अपने साइड में देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि जो उसका साथी होता है वो एकदम डरा होता है। और हम देखते हैं वो पीटर की तरफ देखते हैं और कहता है ये एक हाई स्कूलर है जिसका डी रैंक है और इसके हाथ में कोई खास वेपन भी नहीं है, ये फुल ऑफ ओपनिंग है, पर इसकी आंखों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। हम देखते हैं तभी उसका साथी कहता है क्या तुम डर गए इस बच्चे से। तभी हम देखते हैं वो कहता है नहीं, और वो तभी अटैक करने आगे बढ़ता है और कहता है यहाँ पे एक रूल है कि तुम किसी को भी मार सकते हो जो कि तुमसे लो रैंक का है, और वो अपनी बुक को हवा में फेंकता है और तभी अचानक से अटैक करता है पीटरो के रिब्स पे। हम देखते हैं पीटरो की थोड़ी हालत खराब होती है। तभी हम देखते हैं वो उसकी आंखों पे अटैक करता है और कहता है मेरा निशाना तो तुम्हारी आंखें थी। तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत ज्यादा ब्लड आ जाता है और तभी हम देखते हैं उस बंदे के हाथ हवा में कट के गिर चुके होते हैं और वो सोचते आखिर हुआ क्या, और हम देखते हैं सामने पीटरो को जो कि कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता। और तभी हम देखते हैं पीटरो अपने वायर्स को फेंकता है और सामने के एक पिलर को तोड़ देता है, पर वो सिर्फ एक पिलर नहीं होता, वो पूरे चर्च के पिलर्स को एक साथ तोड़ देता है। लास्ट में उस बंदे के गले को भी हवा में काट के गिरा देता है। हम देखते हैं ये सारा उस बंदे का इमेजिनेशन था जिस वजह से वो डर गया होता है। तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता आखिर ये बंदा है कौन, और वो कहता है मैं इसे बता भी नहीं सकता कि मैं इससे 1000 बार लड़ चुका हूँ और मैं हजारों बार मरा हूँ। और हमें पता लगता है उसने अपने इमेजिनेशन में इतने बार उससे फाइट की लेकिन एक बार भी नहीं जीता। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है मुझे ये नहीं पता ये है कौन, पर इसकी आंखों में देख के मुझे लग रहा है आज मैं मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है मुझे सुबह वो सब नहीं करना चाहिए था। और हम देखते हैं तभी वो माफी मांगने लगता है और पीटर उसके पास आ जाता है। तभी हम देखते हैं पीटर उसे कहता है मुझे पता लग गया तुम बहुत ज्यादा अच्छे किलर हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम कब मरने वाले हो। जिसके बाद पीटर वहां से चला जाता है और वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जैसे पीटर बाहर आता है हम देखते हैं उस डॉग ओनर को जो कि कहती है तुम पागल हो चुके हो, तुमने वापस से उससे फाइट क्यों की। तब हम देखते हैं पीटर कहता है अब से ऐसा नहीं होगा और वो वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं पीटर जाते जाते कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, और वो अपनी बाइक से स्पीड में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो कि गुस्सा कर रहे होते हैं उन दो भाइयों पे कि उन्होंने अपना लाइसेंस खो कैसे दिया। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो सीनियर आ जाता है जो कि उनका लाइसेंस ले चुका था और वो आके उनको उनका लाइसेंस दे देता है। और हम देखते हैं सामने पीटर खड़ा होता है यूना की रिपोर्ट लेके। तभी हम देखते हैं वो लोग उसे बाय कहते हैं और वो सीनियर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं क्लास के सारे बच्चे उन दो भाइयों से इम्प्रेस हो जाते हैं कि उनके पास उनका लाइसेंस आ चुका है। दूसरी तरफ हम यूना को देखते हैं जो कि बहुत तगड़ी ट्रेनिंग कर रही होती है और वो कह रही होती है मैं स्ट्रांग होना चाहती हूँ और मैं स्ट्रांग होके रहूंगी। और हम लास्ट में देखते हैं वो नाइफ से ट्रेनिंग कर रही होती है और बहुत ज्यादा स्वेट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पीटर आ जाता है जिसे देख के यूना शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं पीटर उसको उसकी आईडी वापस करता है
पर हम तभी देखते हैं यूना कहती है मैं इसको अभी रख नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। और हम देखते हैं उसके फोन पे किसी की फोटो लगी होती है। तभी हम देखते हैं पीटर कहता है मैं तुम्हारे भाई के बारे में जानता हूँ। तभी हम देखते हैं यूना उसके कॉलर को पकड़ लेती है और वो कहती है तुम कैसे जानते हो मेरे भाई के बारे में। हम पास का सीन देखते हैं जहाँ यूना का भाई उसके साथ खेल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यूना उसकी रियल बहन नहीं होती है और हम देखते हैं वो लड़के को भगा के कहती है मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ तो यहाँ से चले जाओ। जिसके हम देखते हैं यूना कहती है कि मेरे आसपास इतने ज्यादा खतरनाक चीजें होती थी कि मैं कभी खुशी से रह नहीं पाती थी, जिस वजह से मैं डिप्रेस हो गई और मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से मर जाऊं। और एक दिन ऐसा ही होता है, यूना किसी मिशन में घायल हो जाती है। जिसके हम देखते हैं उसके आसपास के लोग कहते हैं अब इसका हम क्या करें। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है क्यों ना हम इसे फेंक दे, ये वैसे भी हमारे काम की नहीं है। और वो सारे हाँ बोल देते हैं। तभी हम देखते हैं यूना की नजर पड़ती है उसके छोटे भाई पे जो कि वहाँ आ चुका था। तभी हम देखते हैं यूना कहती है लगता है आज मैं मरने वाली हूँ और मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं। तभी हम देखते हैं उसकी आंख खुल जाती है और डॉक्टर कहता है ये तो मिरेकल था कि तुम बच चुकी हो। तभी हम देखते हैं यूना अपने भाई के बारे में पूछने लगती है जिसका नाम होता है यूजिन। उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं लगता है। लास्ट में जैसे उसको पता लगता है कि वो हॉस्पिटल में, वो तेजी से भाग के वहाँ आती है और हमें पता लगता है यूना को बचाने के लिए यूजिन ने अपना ब्लड डोनेट कर दिया था। तब यूना कहती है कि मुझे लगा मेरे साथ कोई नहीं है पर मेरा एक छोटा भाई था जो कि हमेशा से मेरा ध्यान रखता था। और वो रोते रोते यूजिन को ढूंढती है। तभी हम देखते हैं वो डॉक्टर के सामने गिर जाती है और वो कहती है कि उसे फेंकना मत, मैं उसका ध्यान रखूंगी और मैं सारे पैसे चुकाऊंगी क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। और यहीं पे पास खत्म हो जाता है। जिसके हम देखते हैं पीटर से कहता है तो तुम अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, जिसपे हम देखते हैं वो वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं यूना उसे रोकती है और कहती है आज तक मैंने जितने भी पर्सन देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग तुम हो, तो क्यों ना तुम मुझे सिखाओ कैसे स्ट्रांग बनना है। तभी हम देखते हैं वो ब्लश करने लगती है और वो कहती है मैं इसका हाथ कैसे पकड़ सकती हूँ। जिसके हम देखते हैं वो दूरी से उसको उंगल दिखा के कहती है कि तुम मेरे टीचर बन जाओ। तभी हम देखते हैं पीटर उसे कहता है अगर तुम ऐसे बोलोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी हम देखते हैं यूना उसके पास आती है और वो कहती है मैंने बहुत अच्छे से बोला, क्यों ना तुम मेरे टीचर बन जाओ। तभी हम देखते हैं पीटर उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हारी फिजिक भी स्ट्रांग नहीं है और तुम बहुत ज्यादा दिमाग से भी पैदल हो, तो तुम स्ट्रांग तो नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, पर तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है जो कि है तुम्हारी आंखें। और वो बताता है कि मैं जब भी फाइट करता हूँ मैंने एक चीज देखी है, तुम फाइट को बहुत अच्छे से देखती हो और तुम सारे मूव्स को पढ़ पाती हो। तभी हम देखते हैं यूना ब्लश करने लगती है इतनी तारीफ सुन के। जिसके बाद हम देखते हैं पीटर उसे कहता है तुम्हारे पास यही एक चीज है जिससे तुम स्ट्रांग बन सकती हो। और वो अपने जेब से कुछ निकालता है और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। और हम देखते हैं वो उसके हाथ में फेंक के कहता है ये तुम्हें स्ट्रांग बनने में हेल्प करेगा। तभी हम देखते हैं यूना अपने हाथ में देखती है और ये कहती है आखिर ये क्या है। वहीं हम देखते हैं उन दो भाइयों को जो कि बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं क्योंकि उनके मिशन के उनको पैसे मिल चुके होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ऐसे ही वो एक दिन बहुत अमीर बन जाएंगे। हम देखते हैं पीटर वहां से जाते हुए उन दोनों से पूछता है तुम्हें पता है यूना कहाँ है। तभी हम देखते हैं वो दो भाई कहते हैं कि वो एविडेंस मिटाने गई है बाकी टीम के साथ। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ यूना को जो कि वहाँ पे सफाई कर रही होती है और अपने फोन पे अपने छोटे भाई की फोटो देख रही होती है। तभी हम देखते हैं वो दो भाई कह रहे होते हैं हमें समझ नहीं आता यूना हमेशा कैफेटेरिया से फ्री फूड खाती है, ऊपर से वो बहुत मेहनत करती है, उसे समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में जितने ज्यादा मजे करेंगे उतना अच्छा था। अभी हम देखते हैं उनको यूना का मैसेज आता है जिसके बाद वो दोनों कहते हैं इसको इतनी गर्मी में स्कार्फ क्यों चाहिए। तभी हम देखते हैं एक फ्रोजन आइस प्लांट जहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो दो भाई आते हैं और वो दोनों जमने लगते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर इतनी ठंडी जगह में यूना कर क्या रही है। तभी हम देखते हैं सामने यूना को जो कि कहती है मैं ट्रेनिंग कर रही थी इधर पे। तभी वो दो भाई पागल हो जाते हैं और कहते हैं इधर तुम कैसे ट्रेनिंग कर सकती हो। तभी हम देखते हैं वो लोग कहते हैं क्या तुम इस आइस को तोड़ रही थी अपने हाथों से। तभी हम देखते हैं यूना उन्हें कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, मैं अपने हाथ से कैसे करूंगी। तभी हम देखते हैं वो उसे वेपन दिखाती है जो कि पीटर ने दिया था। तभी हम देखते हैं उस वेपन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रोप डार्ट। तभी हम देखते हैं यूना कहती है क्या ये मुझे स्ट्रांग बनाएगा, जिसपे हम देखते हैं पीटर कहता है हाँ इस वेपन को बहुत लोगों ने यूज किया है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग वेपन है जो कि तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। जिसके बाद पीटर कहता है अगर तुम इससे ट्रेनिंग करोगी तुम बहुत ज्यादा जल्दी ही डेवलप कर लोगी स्किल। जिसके हम देखते हैं दूसरी तरफ वो दो भाई हंसने लगते हैं और वो कहते हैं इससे अच्छा तो गन यूज कर लेती, तुम एक बार में सबको मार सकती हो। तभी हम देखते हैं वो दो भाई उस वेपन का यूज करते हैं और एक आइसबर्ग को तोड़ देते हैं। तभी हम देखते हैं यूना कहती है मेरे दिमाग में भी ये आया था कि मैं गन का यूज कर लूं। जहाँ हम देखते हैं पीटर का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है तुम बुलेट भी यूज कर सकती हो, पर क्या हो अगर तुम्हें 5 लोगों को एक साथ मारना हो तब बुलेट काम नहीं आएगी, लेकिन ये रोप डार्ट काम आएगा। तभी हम देखते हैं यूना उस रोप डार्ट का यूज करती है और एक साथ बहुत सारे आइसबर्ग तोड़ देती है। तभी हम देखते हैं दोनों भाइयों की फट जाती है ये देख के। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यूना की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, वो वहां से चली जाती है। पर तभी वहां पे एक बंदा आता है जिसकी ये पूरी फैक्ट्री है और वो भी एक डी रैंक का किलर होता है।
तभी हम देखते हैं वो कहता है मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बंदे ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई हो। और हम देखते हैं सामने पूरा जितना भी फैक्ट्री का आइस था वो सब टूट चुका है। तभी हम देखते हैं यूना उसे पैसे देने लगती है। तब वो बंदा कहता है मेरे को पैसे मिल चुके हैं, तुम्हारा कोई दोस्त आया था जो मुझे 1 मिलियन वॉन दे के गया। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं पीटर होता है। तभी हम देखते हैं वो कुछ देता है उसे और कहता है ये उसी बंदे ने दिया था। और हम देखते हैं ये मेडिसिन होते हैं जो कि उसके हाथों के लिए होती है। और वो बंदा कहता है उसने कहा था अगर तुम्हें स्कार नहीं चाहिए अपने हाथों पे तो इसको अप्लाई कर लेना। दूसरी तरफ हम यूना को देखते हैं जो कि पीटर को फोन करती है और कहती है तुम्हारा उस दवा के लिए थैंक्स। जिसके हम देखते हैं पीटर दूसरी तरफ कुछ पढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है हाँ ठीक है इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसपे वो वहां से चला जाता है और वो कहता है मुझे पता था वो रोप डार्ट तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। और हमें पता लगता है उसने यूना के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की। और यहाँ पे तुम देख सकते हो एक स्पोर्ट लिखा है जो कि मुझे नहीं पता क्या होता है पर यही यूना के लिए स्पेशल था। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ पाक को जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचा चुका होता है क्योंकि अभी इसको लोग मारने वाले थे पर ये बच चुका है। जिसके बाद वो उधर आए सारे किलर्स को मारने लगता है और वो कहता है तुम जैसे कीड़े मुझे कभी नहीं मार सकते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा आता है जो कि मेडिकल कोट पहना होता है और वो कहता है हाँ सही कहा, तुम जैसे बंदे को मारने के लिए एक डिसाइपल को आना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से जाता है और सारे लोग वहाँ पे झुक जाते हैं और हमें पता लगता है ये भी एक डिसाइपल है। जिसके हम देखते हैं पाक की फट जाती है उसके हाथ से ड्रैगर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं सामने वाला बंदा उसका ड्रैगर उठाता है और वो कहता है तुम ए रैंक के ऊपर तुम बहुत जल्दी एस रैंक के बन जाओगे जिस वजह से मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो एकदम क्लोज आ जाता है पार्क के और उसकी फट जाती है और हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती पर उसकी स्माइल दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी होती है। तो मैंने इस वीडियो में पूरा फर्स्ट आर्क कवर कर दिया है। इसके बाद एक नेक्स्ट आर्क शुरू होगा जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तो उससे पहले इस वीडियो पे 1 के लाइक करवा देना, मैं तभी पार्ट डालूंगा नहीं तो नहीं डालूंगा। तो कंप्लीट करवा देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।